ओपी टीम चैंपियंस और गुस्मिंदर जी का चैनल है, वहां पे लाइव है। दो ही ऐड कर सकते थे सर, तो इसलिए आप ये दोनों ऐड किए। ओके नीरज, वेलकम वेलकम एवरीवन। नमस्कार सभी को। एंड नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सो नीरज, व्हाट्स हैपनिंग? क्या चल रहा है उन पैसे में? ऑन पैसे में तो चल रहा है सर। अपडेट अपडेट तो बहुत अच्छा आया है, तो लोगों की एक्साइटमेंट लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। लेकिन अभी भी बिलिंग एड्रेस के आते हैं वही सवाल आते हैं। नहीं, हमें ना सिनेरियो पकड़नी चाहिए। ओके, आधार का ये है, बैंक का ये है, और करंट एड्रेस ये है, तो क्या करना? दूसरा सिनेरियो ये है, तीसरा सिनेरियो ये, चौथा तो और सिंपलीफाई करना चाहिए। यस डेफिनेटली, बिल्कुल। है, बहुत चीज सिंपल है असल में, बट ड्यू टू कुछ कंफ्यूजन तो कई बार ऐसा होता है। बट या पीपल विल अंडरस्टैंड द थिंग्स कि कैसे हैं। कुछ भी चीज नहीं अगर कुछ होती है ऐसी, तो बेसिकली वही उनका एड्रेस है, उन्होंने बहुत बार भरा है, बट वो वहाँ यहाँ पे भरने से उनको थोड़ा ऐसे ऑकवर्ड लग रहा है। बट ऐसा नहीं है, इट्स ऑल गुड, बहुत सिंपल है असल में वो सारा प्रोसेस। बट एनीवेज, वेलकम टू एवरीवन जो भी प्राइम डिस्कशन में है, अटेंड करते हैं, लाइव देखते हैं। एवरीवन इज वेलकम ओवर हियर। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये, बहुत ही सिंसियर प्रोग्राम है। कुछ हम लोग जो नया करने की सोचते हैं इसमें, इनफॉर्मल टाइप है, कुछ ऐसा नहीं है कि क्या बोलना है, हमें कुछ नहीं मालूम होता क्या बोलना है। एक्सेप्ट गेस्ट हैं, उन वो एक दिन पहले डिसाइड होते हैं, दैट्स इट। वो भी कैसे, उसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं किसी चीज का। बट टुडे इज एक्साइटिंग डे। ओके, सो आज हमारे पास दो हेमंत आ रहे हैं नीरज, राइट? तो दोनों हेमंत हैं, एक है हेमंत गुर्जर फ्रॉम मुंबई एंड द अदर वन इज हेमंत लोहार फ्रॉम सिरोही राजस्थान। उनको रिसेंटली आपने देखा है मिस्टर मोहम्मद कमाल के साथ, और एक और गेस्ट है, वो भी जस्ट फाइनल हुई थी। वो लेडी गेस्ट है और वो भी मुंबई से हैं, राइट? और वो भी ज्वाइन होंगी, उनका नाम है वंदना सिंह, मुंबई से हैं। शायद वो आप लोग काफी लोग उनको जानते हो, एक वेबिनार प्लेटफॉर्म भी करती हैं। तो वंदना सिंह होंगे हमारे साथ आज मुंबई से, हेमंत गुर्जर होंगे हमारे साथ मुंबई से, नीरज तो मुंबई से है ही हैं, एंड देन हेमंत लोहार जी होंगे हमारे पास सिरोही से, राजस्थान। ओके, सो बहुत मजा आने वाला है आज की डिस्कशन में। हेमंत लोहार जी Host started recording. सो हेमंत लोहार जी रिसेंटली वहाँ से आए हैं मिस्टर मोहम्मद कमाल को मिलके, एंड वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। वो भी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे। एंड सो नीरज, सो ये आज का है, एंड बाकी डिस्कस कर लेते हैं, बिलिंग इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं इन द मीन टाइम। नीरज, क्या कहते हो? डेफिनेटली। नहीं, उसके पहले सर मेरे को बताइए, जब भी यूपीआई का इम्पोर्टेंस बताइए कि इंडियंस के लिए। मेरे को तो मालूम है यूपीआई तो यानी यानी लोगों को दूसरे पर्सन पे अभी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यूपीआई सबको आता है। तो वो जो पहले चैलेंज था, अरे अरे मेरा करके देना, और बाद में उसने किया कि नहीं, या ज्यादा लिया, या वो जो इश्यूज आते थे पहले के, आई थिंक वो अभी आगे जाके नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात हुई है। एंड मिस्टर ऐश, जैसे हमें सबको मालूम है, बहुत बहुत टाइम से आई थिंक उनका ये था कि मुझे इंडिया में यूपीआई पेमेंट्स या पेमेंट्स को आसान करना है, बिकॉज इंडिया का एक जो डेमोग्राफिक सिस्टम है सारा, वो भी अलग से है थोड़ा सा। एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी नहीं थे, राइट? तो इसलिए वो थोड़ी दिक्कत आती थी लोगों को बहुत करने के। बट काफ़ी लोग, अब तो बैंकिंग प्रोसेस आसान है और बहुत सारे लोगों के होता है। तो यूपीआई जो होती है बेसिकली वो आसान इसलिए क्योंकि आप अपने जस्ट कंफर्ट से, आप अपने फ़ोन से ही जस्ट किसी का भी, आपके पास फ़ोन नंबर है या उसका यूज़र नेम है आपके पास, जस्ट आप पर्सन टू पर्सन उसको मिनटों में कर सकते हो और कंफर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। उसमें उसमें और
कोई ज़्यादा झमेला नहीं है बेसिकली, अगर पूछा उस लेवल पे जाके बात की जाए। तो इसलिए यूपीआई पेमेंट्स आई थिंक इंडिया के लिए, और इंडिया में पॉपुलर भी बहुत हुई, राइट? उसका रीज़न बीइंग यही था कि लोगों के पास मोबाइल तो सबके पास था, और उनको ऐसा लगता था कि बैंक जाने का झंझट है, ना कहीं जाना, वहीं से सारा कुछ होता जा रहा है, राइट? तो इसलिए ये इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया। यहाँ पे हमारे पास बाकी कंट्रीज में बहुत कम है यूपीआई का, बट इंडिया में ज़्यादा है। बट इंडिया में ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उतने ही ज़्यादा यूज़र हैं यूपीआई पेमेंट्स के, राइट? सो इसलिए वो सारा कुछ जब अब ऑन पैसी में हो गया है, तो उससे हमें फाउंडर्स को बहुत अच्छा आई थिंक रिस्पॉन्स मिलेगा इस पेमेंट से, क्योंकि आसान है, तो हमारे फाउंडर्स के लिए भी आसान है यहाँ पे, राइट? और फाउंडर्स बहुत टाइम से उनकी भी डिमांड थी कि ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छी बात होगी। तो जैसे अभी नीरज ने बोला कि अब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, मुझे उसके पास जाके करवाना है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके पास ये है। तो ये प्रोसेस जो है बेसिकली ये इन एंड आउट दोनों चलने वाला है। ये जब हमें पे आउट्स आने वाले हैं अभी, तो ये उसमें भी चलेगा, और जो पे आउट्स वाली बात है उसमें भी चलेगा। जब हम सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें भी चलेगा, और जो हमें पे आउट्स आने हैं, जो पैसा आना, तो उसमें भी चलेगा। एंड उसके साथ अभी आई थिंक नेट बैंकिंग का भी लगभग हो गया है वो सारा कुछ, तो वो भी है एक। और इसमें और तीसरा ऑप्शन तो जो डेबिट कार्ड्स मिस्टर ऐश ने हमें बता के रखे हुए हैं, वो भी आके जुड़ जाएगा बाद में, राइट? तो हमारे लिए बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। एक यानी कि एक एक आम जो इंसान है इंडिया में, और वो जो यूपीआई यूज करता है, उसको उस लेवल के ऊपर आसानी हो जाएगी कि जब उसको कंपनी पैसा दे रही होगी, वो भी उसके लिए एक विड्रॉल डालेगा और उसको वहां पे वो मिल जाएगा, उसी के, और कंफर्मेशन उसको आ जाएगी, मैसेज आएगा, डन। जब उसको सब्सक्रिप्शन 1 महीने के बाद लेना पड़ेगा, तो वो भी उसका डन हो जाएगा। तो आई थिंक ये इंडिया के लिए खास करके, ओके, बाकी दुनिया को तो छोड़ो, हमारे इंडियंस के लिए ये बहुत एक बड़ी बात हुई है पेमेंट्स को लेके। एंड उसकी अनाउंसमेंट आई थिंक मिस्टर ऐश करने वाले हैं, अभी आने वाले हैं किसी भी दिन। अभी कोई डे फाइनल नहीं हुआ है, बट उसकी अनाउंसमेंट यूपीआई की, राइट? यूपीआई की जैसे कि बाकी पेमेंट्स की हुई अभी पिछले हफ्ते पॉपअप आया था, तो ये यूपीआई का वाले का सारा फाइनल मिस्टर ऐश आके हम सबको बताने वाले हैं। एंड उसके बाद देखना सिस्टम कैसे दौड़ने वाला है, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी एक हमारे सबके लिए न्यूज़ है ये, राइट? एंड बिलिंग का तो नीरज, वो आपको मालूम ही है, राइट? बहुत सिंपल है यार, बहुत कुछ नहीं, आपकी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास मैंने वीडियो बनाई थी कि सबसे जो हमारे इंडियंस के लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो यही है कि आपके बैंक में जैसे अभी, क्योंकि अभी देखो यूपीआई पेमेंट, और वहां पे भी आई थिंक आप अपना एड्रेस डालते हो वॉट एवर, तो वही एड्रेस डाल के बेसिकली आप जहां पे रह रहे हो वो आपका बिलिंग एड्रेस है, ओके? आप आधार में कंफ्यूज मत हो, हाँ आधार भी वही का है, वो तो ठीक है, दैट्स ओके, ओके? अभी आधार में भी लोगों की बहुत सारी गलतियां हैं, ओके? तो क्या करना, क्या आपको, अगर आधार कार्ड में आपकी गलती है, ओके, आपको मालूम है कि मेरा तो वो छूट गया था, मेरा ये नहीं डला, मेरा यहाँ स्पेलिंग के, नहीं, कोई बात नहीं, उसको आप अभी से जाके आप जाइए, उसको उसके स्पेलिंग या उसको जो भी ठीक करवाना है वो करवा लीजिए, राइट? बट आप अगर आधार वाली ही इंफॉर्मेशन डालनी है आपने, तो आप अपनी बात, आपके पास जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है आपकी आज की डेट में, वो डाल दीजिए, और वही इंफॉर्मेशन आप आधार कार्ड ऑनलाइन भी है, आप जाओगे तो मुझे लग रहा है कि विद इन 20-25 दिन में, 1 महीने में सारा डन हो भी जाता है, आधार का आपको वो कर देंगे, ओके? उसका प्रूफ दीजिए। तो बट अगर आधार का आप में गलती है, डरने की बात नहीं है, आप असली वाली डाल दीजिए, और आधार को आप बाद में जाके वो करेक्ट कर दीजिए। एक सिनेरियो तो ये हो गया सिंपल। दूसरा सिनेरियो, आपका आधार कहीं गांव का है और उधर आप रहते नहीं है, उधर जो भी आप कुछ गए ही नहीं, अभी बहुत पुराना बना है, तो आपका जो बैंक में एड्रेस है आपके पास, राइट? तो बैंक का जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो डालते हैं आप, यहाँ बैंक में जाके आप अभी भी अपडेट कर सकते हो। आपको लगता है कि ये मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मैं ओके रह रहा हूँ, तो वहां से एक और बात आ जाती है कि ओ सर, मेरा उसमें तो पुराना जहां पे मैं रेंट पे रहता था वो एड्रेस अब मैंने चेंज कर लिया। सो सिंपल, आप फिर बैंक में जाइए, वहां पे जाके बैंक बोले कि मैं पुराने रेंट से मैंने भी यहाँ शिफ्ट कर लिया है, और ये मेरा अभी वो एड्रेस है, वो डाल लीजिए, ओके? सिंपल है सारी चीजें, राइट? तो उसे घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। तीसरा एक और ऑप्शन है, आपसे कुछ भी गलत डल गया है और आपने अपडेट कर दिया है, राइट? डोंट वरी, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप सपोर्ट को लिख देंगे, उसके साथ आप सपोर्ट को, अगर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है साथ में, उसकी भी एक स्क्रीनशॉट डाल देंगे, और वो सपोर्ट भी आपको सही कर देगा। अब इतना सिंपल है ये, कोई इसमें लफड़ा नहीं होने चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसी का पिन कोड रह गया, किसी का ये नहीं है, किसी का कोई छोटा सा तालुका या डिस्ट्रिक्ट वो उठा नहीं रहा, उसका शहर का ना, डरने की बात नहीं है,
ओके, आप शायद अपडेट नहीं, आप उसका पिन नंबर डाल दीजिए। कुछ लोगों ने पिन नंबर गलत डाल दिया नीरज, कोई बात नहीं, वो सपोर्ट आपकी ठीक कर देगी। ओके, तो पिन नंबर जो सही दिया है वो डाल के उसको अपडेट हुआ, वो भी ले रहा है। अगेन हमने ऐश को बोला भी है, ओके, कि बहुत सारी चीजें डाटाबेस में सही करने वाली हैं, तो उनको ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। ओके, कुछ नेपाल हमारे जो फाउंडर्स हैं वहां से इन्फॉर्मेशन थी कि उनका, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग हुई है पिछले 8-10 सालों में नेपाल की, उनके प्रोविंस, उनके बहुत सारी और सारी चीजें, क्योंकि वो प्रिंसली एक कंट्री था, तो उन्होंने बहुत कुछ किया, चेंजेस किया, तो वो भी मिस्टर ऐश को ऑलरेडी बता दिया गया। तो उनको वो कंपनी जो लेटेस्ट डाटाबेस है, अगर जो हमारे भूटान के फाउंडर अगर हमें सुन रहे होंगे, वैसे मैंने कन्वे भी कर दिया जो जिनके कांटेक्ट में हूँ भूटान में मैं, तो उनके लिए भी गुड न्यूज है, उनको मालूम है। तो लेटेस्ट जो डाटाबेस है नेपाल का, ओके, वो भी कंपनी उसमें कर दी और वो लिख दिया गया, राइट। सो ऐसी चीजें हैं। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात है नीरज, या आपके पास कुछ ऐसे और सजेशंस आए हैं, आप प्लीज बताइए उसके क्या है। डेफिनेटली मेरे को सजेशन यानी केसेस आए थे कि मेघालय में रहने वाले लोग हैं, उन अगर ओके, वो मेघालय का पिन कोड लिखते हैं तो उनको आता नहीं है, ये कुछ अच्छा, इंडिया में ही होता है ऐसा। तो और वो आसाम का लिखते हैं पिन कोड तो आता है, तो मैं बोला तो आसाम का डालिए जो तो हाँ, हाँ। आपको आ जाएगा। तो ये एक मेघालय का मैंने नहीं, वही मेरी कहने की बात है। एक बार आप डाल के अपडेट कर दीजिए, आपको लगता है कि आपको करेक्ट करना है, फिर उसके बाद जो भी आपका पिन कोड, अगर आपके पास कोई लेटर ऐसा आता है या जो भी है, या आपके आप अपने पोस्ट ऑफिस से लिख के ले सकते हैं कि हमें ये लिख के दी कि हमारा पिन कोड है, तो वो उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप दोबारा से सपोर्ट को लिख सकते हैं उसके बाद भी, कि आप इसको अपडेट कर दीजिए, उस टाइम हमारा ये नहीं ले रहा था, एक्चुअल में हमारा एड्रेस है और ये इसके साथ मेरा स्क्रीनशॉट है, जो जो पोस्ट ऑफिस या जो भी उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो वो आप भेज सकते हैं। आसान है। कोई इससे और एक काम आसान है नीरज, कि अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आराम से चिल, रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए। ओके, लंबा सांस खींचिए, 2 लंबे सांस खींचिए, कोई बात नहीं, सेटल होने दीजिए चीजों को। थोड़े दिनों के बाद फिर ट्राई करना, या थोड़ा अपडेट होगा तो आराम से। तो कोई भी ऐसा नहीं कि अभी मुझे कुछ करना है, अभी करना है, चीजें, ये प्रोसेस है बेसिकली, तो हो रही हैं चीजें। तो कोई ऐसा डरने की बात तो नहीं, कुछ समझ आता है, आराम से चिल आउट, प्राइम डिस्कशन देखिए, एंजॉय करिए ऑन पैसिव को। वेबिनार्स बहुत हो रहे हैं इंडिया में, वेबिनार्स को एंजॉय करिए, जो ऑथेंटिक वाले हैं उनको देखिए चीजें, राइट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो अपने दिमाग से जब आपको लगेगा अब मैं रेडी हूं भरने के लिए, तो तब भरिए, क्यों नीरज। डेफिनेटली आप ऑथेंटिक वेबिनार्स का आप बात कर रहे थे, तो आज ही मेरे को सुबह 7 बजे मेरे ग्रुप में मैसेज आया था। एक एक वीडियो डाला था और उसमें बोला था गुड बाय फाउंडर्स, और और उसमें रेड बोल रहे थे कि हमारा डेटा सेंटर आ रहा है, एंड तो और वो बेसिकली एक वो निगेटिव चैनल है, वो रिव्यू कर रहा था ऑन पैसिव को। तो मेरे को अब मेरे को सिर्फ, और उसमें डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकली लिखा था कि दिस वीडियो इज 2 years ओल्ड, लेकिन समहाउ आई डोंट नो कि हमारे फाउंडर्स वो भी नहीं देखते, सिर्फ वो हेडिंग देखते हैं, अरे गुड बाय फाउंडर्स, तो यानी घबरा गए। और सुबह 7 बजे मेरे को उनको आंसर करना पड़ा, और मैंने उनको बहुत पहली बार मेरा वॉल्यूम एक अलग लेवल पे था। तो मैं इसीलिए इसीलिए तो कह रहा हूं नीरज, कि हम, मुझे, मेरे, हमारे जो इंडिया के फाउंडर्स, मुझे ना, मुझे भी आए, सर ये देखिए क्या ये सही है। मतलब कि मुझे एक बात बताइए आप सब लोग, आप रिसेंटली जो अभी हमारे पास गेस्ट आने वाले हैं, ओके, उनके साथ, ओके, मिस्टर हेमंत के साथ लाइव मिस्टर मोहम्मद कमाल जो कि COO हैं हमारे कंपनी के, उनको लाइव वहां देख के और वहां पे इंटरव्यू कर रहे हैं वो, और वो हमें बता रहे हैं ऑन पैसे के बारे में वहां पे। आपको ये चाहिए, या आपको ये नॉनसेंस लेडी है, ये मैं सीधी बात कहूंगा, सॉरी टू से कि लेडीज के बारे में ऐसा बोल रहा हूं मैं, ये यहाँ की है, आई थिंक USA की है, ओके। तो बहुत सारे हेटर्स हैं हमारे, आप उसने कुछ भी बना के लिख दिया और आप उसको उसको उस सीरियस, आप देखते क्यों। आपको तो इतना भरोसा होना चाहिए ऑन पैसे के ऊपर कि ये कौन है, ओके, व्हाई वी हैव टू गिव अस ए क्लिक भी वहां पे, उसके वहां पे, ओके।
तो ये बहुत सारे ऐसे हेटर्स हैं, और जो ऐसे हेटर्स हैं उनको उनको हमें मालूम है, ओके। हमें मिस्टर ऐश को मालूम है ये कौन है, ओके। और किस कैसे मिस्टर ऐश ने इसको वो किया था, और इसको मैंने जवाब दिया था जब ये वो मरीना के बारे में ऐसे बोल रहे थे फाउंडर, तो इसी को मैंने जवाब दिया था, ये उसी का चैनल है। तो उसके बाद आराम से बैठ गई थी, विद प्रूफ दिया था मैंने कि ये पेमेंट है और मैंने की है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस पेमेंट का, ओके, जो मरीना की मैंने की थी, और कैसे रिफंड फिर मुझे ही आया वापस, उसकी आईडी जब टर्मिनेट कर दी गई थी तो हमें पैसे नहीं आए, हमें वो नहीं आया, बोले रिफंड नहीं देती कभी। मैं कहा ये देती है रिफंड, ओके। आराम से एसईसी के पास झूठी कंप्लेंट लेके चले गए, ओके। तो एसईसी के पास जब ऐसे स्क्रीनशॉट जाएंगे ना तो तुम्हारी कंप्लेंट्स 2 मिनट में जाए। तो ऐसे चैनल्स को देखना बंद कर दिए, ओके। आपको मिस्टर मोहम्मद कमाल के ऊपर भरोसा है या किसी और के ऊपर भरोसा है? सर उनका राइट। रीजनिंग यही रहता है कि यूट्यूब में मेरे यूट्यूब में ये पॉपअप हुआ पहला, हाँ तो इसलिए मैंने देखा। देखो गार्बेज बहुत है यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब दूध का धुला हुआ नहीं है, ओके। अभी अब बहुत सारा गार्बेज है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना। आपको मिस्टर, जब वो वीडियो पे वो लिखा होता है, आपको मिस्टर ऐश का चेहरा याद आना चाहिए, एक पॉजिटिव इंसान का। आपको मिस्टर मोहम्मद कमाल का चेहरा याद कर आना चाहिए। आपको लाखों लाखों आपके इंडिया में ही पॉजिटिव फाउंडर हैं, उनके चेहरे याद आने चाहिए। लाखों लाखों लोग जो वेबिनार कर रहे हैं रोज इंडिया में, ओके, जो इतना डेडिकेशन से काम कर रहा है, आपको उनके चेहरे याद आने चाहिए कि ये सारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल लोग हैं। तो ऐसे फालतू के लोगों के पीछे मत लगा करो यार, कितना समझाएंगे हम, ओके। अगर ऐसी आती है उठा के बाहर फेंको, मैंने भी देखी है, ओके, ठीक है, आई नो। जब आपके पास पॉपअप आता है, प्लीज देखिए किसका चैनल है, वो ऑथेंटिक यूट्यूबर है भी या ऐसे ही है हवा में फेंकने वाले बहुत सारे लोग, राइट। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या और कैसे करना है, राइट। सो वेलकम वंदना जी, वेलकम। वेलकम मैम। सो तो इसलिए नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सो धीरज इसलिए सर नमस्ते। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है। विश्वास आपको किसके ऊपर है? मिस्टर मोहम्मद कमाल की इंटरव्यू के ऊपर विश्वास है, जो कि शरेआम आके बोल रहे हैं ऑन पैसे के बारे में, या ये जो लेडी जिसको आप जानते तक नहीं, आपको जानते तक नहीं कौन है, क्या भला है, ये कौन है, राइट। तो आपको वो और उसके बारे में पूछना ही क्यों है कि ये फेक है या गलत है? क्या फेक है मतलब कि, राइट, क्या फेक है क्या असली है? तो फाउंडर्स असली हैं, मिस्टर ऐश असली हैं, ऑन पैसिव असली है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप थोड़ा दिमाग की बत्तियां खोल के रखिए, तब आपको सारा कुछ असली में मजा आएगा। यस, ओवर टू नीरज एंड वेलकम वंदना। वेलकम वंदना जी। तो मे बी आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा दे। एब्सोल्युटली, मुंबई से हैं ये तो बता दी, आपके शहर से हैं, हाँ, बट यस, वेलकम वंदना ऑफिशियली जैसे हम बोलते हैं। एंड सो हियर इज वन टैलेंटेड लेडी हमारे बीच में है, वंदना जी। अभी 2 हेमंत हैं जो वो भी आने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो वो आने वाले हैं, एंड उससे पहले ये हैं। तो वंदना जी आपका मोस्ट वेलकम। ये वेबिनार का एक प्लेटफॉर्म भी चलाती हैं, वो बताएंगी एंड अपने बारे में इंट्रोडक्शन देगी। लॉट ऑफ लेडीज टैलेंट इन इंडिया, पिछले हफ्ते भी आए थे, तो अभी भी आए हैं। बहुत सारी लेडीज बहुत एक्सीलेंट काम कर रही हैं, अगर मैं कहूँ तो इवन हमारे जो 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 जेंट्स हैं उनसे अच्छा काम कर रही हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि इतनी लेडी डेडिकेशन से वो चीजों को चला रही हैं, एक नहीं, 2 नहीं, हजारों हैं। तो हेड्स ऑफ टू ऑल द लेडीज अगेन, हमेशा के। तो आइए वंदना जी, आप अपने बारे में पहले बताइए एंड देन फिर उसके बाद डिस्कशन शुरू करेंगे। ये ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं वंदना सिंह, लहिया सुल्तानपुर से एंड प्रेजेंट टाइम मुंबई से, और अयोध्या नगरी से एक छोटा गांव है जामू, वहाँ मेरा मायका है, और सुल्तानपुर में मेरा ससुराल है। मैं वंदना रमेश सिंह आज प्राइम डिस्कशन मंच से सभी को नमस्कार करती हूँ। और हमारे बीच में नीरज सर हैं और ढिल्लन सर जी हैं, केडी शुक्ला सर जी हैं जी। ऑल पैनलिस्ट सभी को मेरा नमस्कार है। और फिलहाल अभी मैं प्रेजेंट टाइम मुंबई में रहती हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज इस मंच पर मुझे भी 2 शब्द रखने का मौका मिला। और मेरा भी एक छोटा सा सेशन है ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच सुल्तानपुर के नाम से, जिसपे एक बार हमारे नीरज सर जी का आगमन हुआ था, हमने उनको इनवाइट किया, तो सर से थोड़ा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। वहाँ मंच पर हमने इनवाइट किया था, सर आए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी हमारे पैनलिस्ट और पूरी ऑन पैसिव फैमिली है। हम वंदना रमेश की तरफ से सभी को नमस्कार करते हैं। जितने लोग मुझे यूट्यूब से सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार कर रहे हैं।
और जो मुझे बाद में सुनेंगे उनको भी नमस्कार कर रहे हैं पूरे ऑन पैसिव फैमिली से। अयोध्या नगरी से भी बहुत फाउंडर हैं, उन सब की तरफ से हम नमस्कार कर रहे हैं सभी को, और सुल्तानपुर से जितने फाउंडर हैं सभी को हमारी तरफ से सभी को नमस्कार है। और आज बहुत अच्छा दिन है, आज प्राइम डिस्कशन मंच हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज मुझे यहाँ पर अपना 2 शब्द रखने का मौका मिल रहा है, जिससे कि सर दुखविंदर ढिल्लन सर जी को भी नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू। वेलकम। यस, ओवर टू नीरज। ओके, तो बाकी चीजें तो होती रहेंगी। तो मैं जैसे मैंने लास्ट टाइम शुरुआत की थी, तो मैं आज थोड़े से ब्लॉक्स कवर करूंगा। आपको ये वीक में ब्लॉक्स कौन से हैं। तो पहला ब्लॉक था रोल ऑफ जनरेटिव एआई ऑन क्रिएटिव इंडस्ट्री यानी आपकी जी जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं या डिजाइन बनाते हैं, टी शर्ट पे डिजाइन बनाते हैं, या और भी क्रिएटिव लोग हैं, उसको जनरेटिव एआई कैसे यूजफुल हो रहा है। तो बहुत अच्छा लाइक इंफॉर्मेशन है उसमें, एग्जांपल्स दिए हैं, चैट जीपीटी, को पायलट, डाले 2, यानी आपको पता चलेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर है जहां से मे बी डिजाइन हो सकते हैं। यानी आप कुछ अगर मे बी गए वो दिन जहां पे आपको टैलेंटेड होना पड़ता था, अभी 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 दिन एआई के हैं। अगर आपको लिखना आता है और सोच समझ के प्रॉम्प्ट्स लिखना आता है, तो आप यानी एआई के मास्टर बनोगे। तो डेफिनेटली वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो क्रिएटिव इंडस्ट्री को डेफिनेटली चेक कीजिए। और सेकंड था कि 10 ways टू इंक्रीज क्लिक थ्रू रेट यानी आप कोई भी लिंक किसी को भेजते हो और अगर कोई क्लिक करता है तो उसको क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं। तो अगर बिजनेस एसएमएस में आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ सकता है। तो उन्होंने 10 चीजें दिए थे। तो जब भी आप मार्केटिंग करते हो तो डेफिनेटली ये ब्लॉग पढ़ लेना, क्योंकि मे बी आप उसमें से कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। और लास्ट में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ओट्रिम सबसे एडवांस्ड वाला लिंक शॉर्टनर है, तो क्योंकि वहां पे कस्टमाइज लिंक होती है। यानी आपका अगर डोमेन फॉर एग्जांपल neeraj.com है, तो आप कस्टमाइज बना सकते हो वो लिंक को कि वो डोमेन का ही लगे। तो वो एक है। और एनालिटिकल टूल्स भी है। एनालिटिकल टूल्स यानी जब भी क्लिक थ्रू रेट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, यानी फेसबुक से आ रहा है या यूट्यूब से आ रहा है या कहाँ से और बाहर से आ रहा है, तो वो आप एनालिसिस भी कर सकते हैं हमारे ओट्रिम के टूल से। और बहुत यूजर फ्रेंडली है, तो डेफिनेटली हमारा टूल यूज कीजिए, ओट्रिम। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट्स, जो यूट्यूब के शॉर्ट्स है, वहां पे ओ ट्रैकर के बारे में बताया था, तो डेफिनेटली ओ ट्रैकर चेक कीजिए, एनालिटिक्स कैसे फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट है कि मेल बॉक्स ओवरफ्लोइंग का एक वीडियो था। मेल बॉक्स ओवरफ्लोइंग यानी हमारी जो जीमेल की कैपेसिटी है, नॉर्मली लोग जीमेल यूज करते हैं तो जीमेल की कैपेसिटी लिमिटेड है। इनफैक्ट मेरे को भी अभी एवरी टाइम मैं मैसेज भेजता हूँ तो आउट ऑफ स्टोरेज बताता है, एंड आई सपोज गुस्मिंदर को भी वही मैसेज आता है जीमेल जब ही वो मैसेज भेजते हैं। तो वो प्रॉब्लम ओमेल में नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें वो पूरा फ्री मिलने वाला है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। और एक शॉर्ट था क्लब्स के बारे में, बहुत अच्छा लगा। क्लब्स क्या होता है कि आप
ओनेट पे जब भी जाते हो तो आपके में भी फॉर एग्जांपल मेरे को ट्रेडिंग पसंद है और मेरे को अभी क्रिकेट का शर्ट डाला हो तो क्रिकेट पसंद है, तो मैं एक क्रिकेट का क्लब क्रिएट कर सकता हूँ और वहां पे कॉमन लोग आ सकते हैं, यानी जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो लाइक माइंडेड पीपल से आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये लाइक माइंडेड पीपल है वो एक्चुअली वेरीफाइड है, क्योंकि हम अनऑथोराइज्ड लोगों को ओनेट में लेते ही नहीं। तो बहुत लाइक फेसबुक से अलग है, लेकिन एक्चुअली कनेक्शन होता है लाइक माइंडेड पीपल लोगों का। तो ये थे थोड़े से अपडेट्स ब्लॉग के और जो शॉर्ट्स में मैंने जो देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली जो पॉपअप आया है तो डेफिनेटली उसकी बात तो हमने की। वेलकम वेलकम दिनेश जी। नमस्कार नमस्कार सभी को। नमस्कार। आप कुछ बोलना चाहोगे? I've just joined in. I'll talk in some time. Just I'm changing and clearing myself. ओके ओके, आप चालू रखिए, I'll be back. राइट। और एक चीज मेरे को नोटिस की है, और लाइक लोग यूपीआई यूपीआई बोल रहे हैं, डेफिनेटली लाइक यूपीआई बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि भाई आरबीआई ने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो लोग जो बोल रहे थे अरे ये कौन सा है क्या है, वो यानी अगर यूपीआई आना है तो आरबीआई से आई सपोज परमिशन लगता है। तो डेफिनेटली यूपीआई अगर आ रहा है तो उसका मतलब है कि आरबीआई को नोटिफाई किया गया है और उनसे परमिशन ली गई है। तो ये बहुत 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 पावरफुल स्टेटमेंट है, क्योंकि सभी को वो मिलता नहीं है। तो वही है। वंदना, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? वंदना जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे किसी ऑन पैसिव के बारे में, या मे बी आपको क्या अच्छा लगता है ऑन पैसिव के बारे में? आप इतने वेबिनार करती हो, लाइक मे बी आपने लोगों का पल्स देखा रहेगा कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, मे बी क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो भी आपको समझ में आता रहेगा, या आप कुछ शेयर करना चाहोगे? जी सर, थैंक यू सर, नीरज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने सही कहा कि अभी हम इसमें ब्लॉग भी डाल सकते हैं। अपना तो कनेक्ट ही बहुत अच्छा है सर, जिसपे हम इवेंट करते हैं, सेशन मीटिंग करते हैं, रखते हैं, और उसके फीचर्स भी इतने अच्छे अच्छे हैं कि माइक, कैमरा और अपना ये चैट बॉक्स और म्यूजिक का भी, बैकग्राउंड का भी और होस्ट का भी है कि हम 3, 4, 5 तक तो बना ही सकते हैं। हमने ट्राई किया था, 5 लोग हो सके थे। और बहुत ही अच्छा फीचर्स है सर। अपना ओएस में इतने सारे हैं प्रोडक्ट, हम उसमें जाए, उसके अंदर ओनेट में अपना फोटो भी डाल सकते हैं। अब एकदम फेसबुक के जैसा है, उसमें जिसका नाम सर्च करें, जिसको जानते हैं उसको भी लाइक शेयर, मतलब जैसे अपना फेसबुक चलाते हैं वैसे ही है। और ऑन पैसिव के जैसा तो कुछ है ही नहीं। और थैंक यू अपने एस मुफारे सर जी का कि उन्होंने आज ये जो अपना ऑन पैसिव लेके आए हैं, आज इसके जरिए से हम सभी ने एक दूसरे को जानने भी लगे हैं। नहीं तो हम नहीं जानते थे कि आप कहाँ से हैं, ढिल्लन सर जी कहाँ से हैं। वो कनेक्ट ही है अपना कि सभी को मिला रहा है, ऑन पैसिव ही है। ऑन पैसिव के जन्मदाता आज अगर ऑन पैसिव नहीं लाते तो हम एक दूसरे को नहीं जान पाते। अगर हमें कोई एक दूसरा बोलता कि जरा आप पता करिए कि कितने फाउंडर हैं, हम आपको इतना 20,000, 25,000 या 50,000 दे रहे हैं, तो हम शायद एक को ढूंढते तो काफी समय निकल जाता, हमें नहीं मालूम पड़ता। लेकिन आज वो कनेक्ट के जरिए अपना कई जगह पे सेशन होते हैं इंडिया में, तो सब कोई जहाँ से अपना ज्वाइन होते हैं वहाँ हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलता है। और ऑन पैसिव के जैसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई, जब से हम इसको जाने हैं, हमारी ज्वाइनिंग 21 की है सर, जब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, सीखने लगे, आगे भी सीख रहे हैं, अभी सीख ही रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो
क्या बोलूं, काफी एक्साइटेड भी हूँ इसमें आके, क्योंकि जो कुछ भी हमारा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज हमारा इसी से पूरा होगा। हमें जो जिस लक्ष्य की तलाश है हमें वो दिख रहा है इसमें ऑन पैसिव में। मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारी अभी कुछ बहनें हैं जो कि अभी ना ओईएस भी नहीं खोलती और उनको कुछ पता भी नहीं है, तो हम सभी से ही अपना मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जैसे इतना दिन इंतजार किए वैसे कुछ दिन और बहुत कुछ काफी अच्छा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम बहुत अच्छे जगह, बहुत सेफ जगह पे हम आए हैं, बहुत सेफ जगह पे हम पहुंच चुके हैं। और ऑन पैसिव के जैसा, जब इसका नाम ही ऑन है, ऑन पैसिव, तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा है। हमें कहीं इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बस अगर इतना बड़ा कुछ हो रहा है हमारे लिए तो हमें थोड़ा पेशेंस की जरूरत है और हम सबको पेशेंस रखना चाहिए। जैसे हम इतना दिन, वैसे कुछ दिन और इतना अच्छा होगा कि आगे चल के हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। पीढ़ी दर पीढ़ी तक लोग देखेंगे, सोचेंगे, पूछेंगे कि हाँ, क्या चीज़ था, आप कहाँ से कहाँ आए। मुझे अभी भी इसमें इतना सारा बदलाव नज़र आया कि सर मैंने तो इसके पहले बहुत सारे बिज़नेस कर चुके थे, लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। और इसमें आके मुझे जो फैसिलिटी मिली, जो एक-दूसरे से पहचान मिला, जो इतना बड़ा अपना फैमिली मिली, वो हम कहीं नहीं हमको मिला था। और सबसे अच्छी बात तो है कि हमारे सीईओ सर जी जो हम सबके बीच में आते हैं 360 में, और हँस-हँस के बात करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। और कहीं किसी भी कंपनी के सीईओ नहीं ऐसा बैठ के बात करते, किसी को कुछ जानकारी नहीं देते। तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा सर, बहुत आपने जो अभी बताया सब एकदम डेफिनिटली 100%। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। सभी को आगे ऐसे ही एक्साइटेड पेशेंस के साथ रहना चाहिए और आगे सीखते रहना चाहिए। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर, थैंक यू नीरज सर। वेलकम थैंक यू। या तो हमारे दोनों गेस्ट असल में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों। हेमंत वो लॉग इन नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो व्हाई। उनका फिर से दोबारा से वो प्रोसेस चल रहा है। हाँ, उनको तो रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जो इसमें लिंक है जो बैक ऑफिस में है उससे ज्वाइन या करें। उसको, या फिर हम ढूंढ लेंगे नहीं उसको, सॉरी राइट। मैं उसको सॉरी, लिंक करता हूँ। स्पीकर लिंक है ना, सॉरी, स्पीकर लिंक से ज्वाइन होना है उनको। यहाँ उसको अटेंडी से करवा लेते हैं, फिर उसको वहां से ढूंढ के यहाँ पे ले आएंगे उनको। ऐसा भी हो सकता है नीरज, हाँ, यू कैन ऐसा ऐड भी इट। हो सकता है। ओके, बट एनीवेज वो करते हैं। बट इन द वेलकम दिनेश, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश, आइए प्लीज। एंड सो वंदना जी, एक बात आप क्योंकि अभी आप मार्केट में काम करते हो, अभी जो लेटेस्ट जो बिलिंग इंफॉर्मेशन आई है, आप लोगों को क्या फीडबैक है उसकी, और क्या आप लोग सही कर पा रहे हो या कैसे है? प्लीज आप उसके बारे में बताइए थोड़ा, क्योंकि आप लोग फाउंडर से जुड़े हुए हो, तो उसके बारे में क्या मतलब कि आप लोगों को दिक्कत आ रही है या आप लोगों ने कर दिया है? यस, आप अनम्यूट करिए अपने आप को वंदना जी। ओके ओके जी सर, हमने कर लिया है, कुछ दिक्कत नहीं आई सर। कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो बाकी फाउंडर्स ने भी आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उन्होंने कर लिया? अभी तो सर हमने तो 2 दिन से सेशन बंद किया, किसी से पूछा नहीं। और हमारा 5 आईडी है, हमने 5 का किया आज। बहुत अच्छे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई जी। या देखो, हम वही करेंगे, बहुत आसान है, थोड़ा शांति से अगर हम चीजों को करेंगे एंड उसके बाद आई थिंक वो सारी हो जाती है। एनीवेज नीरज, मैं उनको लेके आता हूँ फोन करके, एंड आप यू कैरी ऑन। एंड दिनेश, इफ यू आर फ्री यू कैन कम इन। Yeah, Neeraj, I'll join you. I'm there. I'm just getting ready. So I'll surely join. Neeraj, you keep going. Thank you. तो एक्चुअली कल सैटरडे था, और बाय द वे आप वंडर कर रहे होगे कि अरे ये नीरज अभी शर्ट ये वाला क्यों पहन के बैठा है। तो एडवांस में कल की तैयारी है। कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है। आज समाओ में सुबह उठा था 9:30 बजे, सॉरी 8 बजे। बाय मिस्टेक टीवी ऑन किया तो एक्साइटिंग मैच था। बांग्लादेश ने, सॉरी अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो अभी हमारे रिवेंज की बारी है कल। तो जस्ट इसलिए शेयर कर, आज से तैयारी है। और लास्ट वीकेंड में बेसिकली
यहाँ पे एक हैदराबाद के एक फाउंडर है, आई थिंक सब मालूम रहेगा, श्रीधर गांधी। वो एक्चुअली बॉम्बे आए थे, तो उनको मैं मिला था इधर ही थाना में, आए थे तो मैं उनको मिला था। तो उन लास्ट टाइम जब ये आए थे उनके साथ, यानी उनकी सिस्टर है और उनके सिस्टर के हस्बैंड के साथ आए थे, वो फाउंडर थे, और तभी कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन आज जब भी मिले तभी वो एक्साइटेड थे कि उनको ज्वाइन करना था, क्योंकि उनको ओ कनेक्ट उनका बिजनेस है, वो उनको ओ कनेक्ट यूज करना है। तो बहुत से सवाल पूछ रहे थे, तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो डेफिनेटली बहुत लोगों का इंटरेस्ट ये जनरेट हो रहा है। तो डोंट वरी, अगर आपने किसी को 1 साल पहले 2 साल पहले बताया और मे बी आपको रिजेक्शन मिला है, डोंट वरी, फिर से आप उनको बताइए, एंड डेफिनेटली यानी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो तो वो था। और मृगेश करके हमारा फाउंडर है, उससे भी मैं मिला था। ओ, दिनेश इज हियर। नमस्कार, नमस्कार सभी को। नमस्कार डिलन सर, नमस्कार नीरज सर, नमस्कार वंदना जी। मेरे ख्याल से दोनों हेमंत जी डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं। या दिनेश, एक मिनट। तो नीरज, वो मैंने उनको बोला कि वो जो अटेंडी के लिंक हैं उनसे ज्वाइन हो जाइए। तो आप थोड़ा सर्च कर लीजिए, हेमंत कुमार के नाम से दोनों के दोनों राइट, वो ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप हमारे जो अटेंडीज लिस्ट में से हेमंत कुमार ऊपर सर्च में मारिए, और उनको दोनों हेमंत कुमार है, दोनों हेमंत कुमार है, बिल्कुल राइट। अच्छा, तो नीरज ढूंढ लेंगे। इन द मीन टाइम दिनेश, आई कम हियर एंड श्योर। नीरज आप ढूंढिए। थैंक यू सो मच। सो लेट अस, अभी नीरज को काम मिला है कि ही हैज टू सर्च हेमंत। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। और सभी को फिर से नमस्कार। और पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा माहौल बेटर होते जा रहा है। डेफिनेटली थैंक करना चाहूंगा जितने भी लोग हैं। मैसेजेस तो बहुत आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता और नहीं कर पा रहा हूँ, सक्षम भी हूँ, बट डेफिनेटली पॉजिटिव माहौल जा रहा है, इसका बात। और प्लस सेकंड, बहुत ज्यादा खुशी की बात है जो इंडिया साइड से है। और यूपीआई, ये जो यूपीआई के हम लोग बात करते हैं, दिस इज अ मीडियम वेयर गांव से 3 टायर पे भी सभी को मालूम है, सिर्फ थोड़ा कोतमीर मिर्ची भी खरीदने का तो आदमी यूपीआई से पेमेंट करता है, लेन देन होता है। द इजीएस्ट मोड, द इजीएस्ट फॉर्म। आप सोच सकते हो कि बॉस एक बार ये जो सिस्टम चालू होगा, और इमेजिन करो यूपीआई में पेमेंट भर सकते हैं, मतलब आप सोच सकते हो, मुझे नहीं मालूम बाकी इंडिया के बाहर क्या इफेक्ट है, बट इंडिया में आप सोच सकते हो आपका मल्टीप्लिकेशन या लोग सिस्टम में आने का, या जो वायरल होने वाला है, जो हम लोग चाहते थे एक्चुअली अंदर से। ये बहुत पहले, 1 साल पहले इन लोग बात किया था कि ऐसा कुछ होने को जा रहा है, ऐसा कोशिश होने को जा रहा है, और फाइनली अभी हम लोग ये स्टेज पे आए कि हम लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो शायद दे भी सकते हैं। और ये ट्रेड, और जैसा अपना एक बहुत बड़ा और एक न्यूज आया कि अपना प्रोसेसर जो है वो काम करने के लिए रेडी हो रहा है, तो हम लोग को किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और ये सारा खबर जो है, ये जो इंफॉर्मेशन मिलता है, अगर आपको पता है कि ऐश सर ने एकदम क्लियरली बोला था, अब से सिर्फ बोलने का नहीं, डायरेक्ट करके बताने का। और वो इफेक्ट आप जल्दी ही देखेंगे कि डायरेक्टली आपके बैक ऑफिस में सडनली कुछ न्यूज आ गया और ये कार्यक्रम ऐसा हो गया। बिकॉज हम लोग को सिर्फ रुकते हैं, और हम लोग का बोलेगा तो उसका पूरा कार्यक्रम का पूरा लंबा स्टेटमेंट कर लेते हैं। तो दिस एक्साइट होने का है, पॉइंट भी बहुत जबरदस्त है, हमारा जो फीचर्स है वो भी जबरदस्त है। जैसा इन्होंने अभी वंदना जी ने प्रोडक्ट के बारे में कहा, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट से एक्चुअली एक्साइटेड है। और एक फ्लिप साइड है कि बहुत सारे लोग अपने ओईएस को खोले तक नहीं है। हाथ जोड़ता हूं, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग छोटा मीटिंग वगैरह लेते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को कम से कम इतना बोले कि वो आपका ओएस, भले आपने पेमेंट किया, सब कुछ किया, पेशेंट्स भी रखा,
लेकिन साथ में थोड़ा सा एक्टिविटी करो, अपना ओईएस जरूर खोला कीजिएगा। और अगर छोटा मोटा कभी वेबिनार ये सब जो अटेंड करता है, इसके लिए अपने को ओईएस खोलना ही पड़ता है, तो रेगुलरली जो अटेंड करते हैं वो तो खोलते हैं, लेकिन आप जो जिससे बात करते हैं या जिसके अगर जो भी मीटिंग होता है, पर्सनल होता है या वर्चुअल होता है, उसमें कोई आता है या यूट्यूब में आप करते हो, तो उधर क्लियरली मेंशन कीजिएगा कि अभी एक्टिव हो जाओ। बिकॉज बहुत सारा चीज, अगर आपका ओईएस एक्टिव है, आप रेगुलर हो, तो उसका भी अलग बोनसेस है, जैसा डिलन सर ने पहले भी बोला था। और अभी आपको और भी ये बात फैलाने का जरूरत है, बिकॉज मुझे मालूम है कि एक बार अभी नेक्स्ट वीक कुछ भी जब भी वो उनका एक कॉर्पोरेट वेबिनार होगा, उसके बाद एक्टिविटी शुरू होने का बहुत मेजर चांसेस है। और एक बार शुरू होने के बाद सारे लोग बिजी हो जाएंगे, फिर शायद आपको जो आंसर आज दे रहे हैं वो भी खुद व्यस्त हो जाएंगे। तो सभी लोग अभी जो अपने पास टाइम है, तो प्लीज जितने लोगों को हो सकता है उतना कनेक्ट करके अपना जितना भी आईडीज है उसको ओपन कीजिएगा। ओईएस के थ्रू एक्टिविटी दिखेगा। अगर कोई तकलीफ है वहां पर, अगर कोई भी तकलीफ है तो आपको समझ में आएगा और आप अभी रेक्टिफाई कर सकेगा। बिकॉज एक बहुत बड़ा व्यू, एक बहुत बड़ा लेयर, एक बहुत बड़ा स्टार्ट जहां पर इंडिया को मिला है, एक किक स्टार्ट और एक एडवांटेज स्टेप। जैसा अपन रेसिंग में भागते हैं, तो हमको एक स्टेप अप मिला है। और खास करके बिकॉज हमारे को फाइनली तकलीफ हो जाता है पेमेंट का, अगर गेटवे और यूपीआई के थ्रू अगर हमारा हो रहा है, तो वी आर श्योर एनी विच वेज वी आर लीडिंग इंडिया। इंडिया का मेजर फाउंडर्स भी है। और अगर हमको ये स्टार्ट मिलता तो आप सोच सकता है इंडिया में वायरल और इंडिया में फास्ट और इंडिया में इसका स्पीड बहुत जबरदस्त होने को जा रहा है। तो ओवरऑल भी बहुत अच्छा न्यूज है, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है। और हम लोग आशा करते हैं कि जैसा जितने भी लोग ये वॉच करेंगे या रिकॉर्डिंग जाएगा, आप छोटा मीटिंग लेते हैं या जो भी है, सबको एम्फसाइज करो, सबको बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट है अपना ओईएस ओपन करना। बाजू वाला इंफॉर्मेशन दे रहा है, बाजू वाला न्यूज दे रहा है, उसके वजह से अरे अपन ओपन करके क्या करेगा, ये बात मत रखना। बिकॉज एवरीबडी इज मॉनिटर्ड, सबका आईडी का पीछे दिखता है। अगर उन लोग खोल के देखे कि कौन सा आईडी एक्टिव है, तो उन लोग के पास क्लियरली दिखता है। इसीलिए मैं अभी भी बोलता हूं कि बॉस एक्टिविटी स्टार्ट करो, एटलीस्ट खोल बंद तो करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जाके मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं उसका इंपॉर्टेंस आप बाद में समझोगे। एनीवेज मेरे ख्याल से इन लोग आए कि नहीं मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली आई विल अलाउ देम टू टॉक। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश। यस, दोनों हेमंत हमारे बीच में हैं। अभी कैमरा ऑन नहीं किया, बट दोनों हेमंत हमारे बीच में है। बट इनके आने से पहले एक दो पॉइंट हैं, दिनेश ने बहुत अच्छा इसमें बोला है, बट हियर आर 2-3 पॉइंट जो कि हमें गौर करने हैं यहाँ पे सारे के सारे। ओके, नंबर 1, इंडिया में बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड। ओके, हमें नहीं मालूम उन वेबिनार में से क्या बोला जाता है, बट हमें फीडबैक आ जाती है। जो लोग वो वेबिनार देख रहे हैं या क्या कैसे कर रहे हैं, उनमें से अगर कुछ गलत है तो हमारे फाउंडर ही वो लोग आके कुछ बता दे कि सर उसने ऐसा बोला, उसने या ऐसा बोला, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। हम नहीं वेबिनार देखते वो क्या है, कौन से वेबिनार हो रहे हैं, बट बहुत सारे हो रहे हैं। आप करो वेबिनार करो, जी जान से वेबिनार करो, चाहे सारा दिन वेबिनार करो। ओके, तो वहां पे जो भी बोला जा रहा है वहां पे प्लीज ऑथेंटिक ही बोलिए। जितना कहा गया, अगर एक लाइन की अपडेट है तो एक लाइन की ही अपडेट होनी चाहिए, उसके साथ 10 लाइनें अपनी हमें जोड़नी नहीं है, उतनी ही देनी है। अगर बिलिंग इंफॉर्मेशन का बोला गया हमें भरने के, तो बिलिंग इंफॉर्मेशन का ही बोलना है हमें, उसके आगे मिर्च मसाला लगा के हमें क्या बोल, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस चीज से थोड़ा आप देखिए जितने भी वेबिनार होस्ट हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें तो बेसिकली फीडबैक मिलता रहता है मैसेजेस के थ्रू कि ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, हमें नहीं मालूम किसने बोला, बट हम कम्युनिकेट करते रहते हैं उन लोगों के साथ कि अगर आपने ऐसा कुछ बोला तो प्लीज आगे से ध्यान रखिए और आप उसको थोड़ा सही भी कर सकते हो। तो वो एनालाइज हो जाता है बेसिकली थोड़ा सा उनके लिए भी, और बाकी के जो भी उनके अटेंडीज होते हैं उनके लिए भी आई थिंक वो हो जाता है, ताकि हम लोग बिल्कुल सारे के सारे लोग मिलके, जितने भी हैं हम लोग इंडिया में, तो सबके सब मिलके हम लोग सही इंफॉर्मेशन ही सबको दें। ओके, तो अगेन मिस्टर मोहम्मद कमाल ने जो वहाँ पे मिस्टर हेमंत लोहार गए थे वहाँ पे, ओके, उन्होंने वहाँ पे किया है, तो वो यहाँ पे आ गए हैं। हेमंत जी, आप अगर अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। या आपको दिक्कत आ रही है क्या है, आई डोंट नो। पहले हेमंत जोशी है या वो अलग है?
दो हैं हेमंत जोशी, हेमंत कुमार जोशी एंड एक हेमंत, दोनों हेमंत। अब दोनों में हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे कौन सा हेमंत कौन सा है। ओके, जब वो अपना कैमरा ऑन करेंगे बोलेंगे तो प्लीज दोनों हेमंत में से कोई भी आइए। ओके, तो जब आप बोलेंगे तो जिनका भी अभी माइक अनम्यूट है प्लीज आइए हेमंत जी। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? यस, ये हेमंत लोहार है, बिल्कुल आ रही है। आप अपना कैमरा अगर नहीं तो आपका ऑन है हेमंत जोशी रॉन्ग है, उनका गुज्जर है ना। वो कैमरे पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओपन नहीं हो रहा है। मैं कैमरा चाहता हूँ कि आपका मेरा ऑन वीडियो तो है। नीरज, इनका कैमरा देखो तो आपके पास में कुछ है ऐसा कैमरा ऑप्शन? उनका ऑन दिखा रहा है। कैमरा आपका ऑन दिखा रहा है या तो आप हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है जी? कैमरा जी उल्टा नमस्कार। फोकस रहेगा, उसका फोकस उल्टा मत रखो, उसका फोकस वो ऊपर कर रहे कहीं। मैंने बीच में desktop बोलने पे के लिए रिफ्रेश कर लेंगे तो हो जाएगा सर। अगर रिफ्रेश कर लेंगे एक बार तो कैमरा ओपन हो जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से नहीं, पहले मैंने ज्वाइन हुए, रिफ्रेश। एनीवेज, लैपटॉप पे ओपन किया है। एक बार उसको रिफ्रेश कर दूं क्या लैपटॉप पे? हाँ रिफ्रेश कर दो, अभी आप रिफ्रेश स्पीकर हो करोगे तो दोबारा से आ बाहर भी जाओगे। जाएंगे। या एक देखिए सेकंड। तो जो भी हेमंत है। जोशी नहीं है क्या, वो अलग है? हेमंत जोशी हमारे हेमंत गुर्जर हैं, वो हैं। हेमंत जी आइए, आप भी आइए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को भी। जोशी है क्या? आई डोंट नो, अभी आपके मुंबई वाले हैं सब, गुज्जर है आज ना। सारे मुंबई वाले यहाँ बैठे हुए हैं 3-4। अब सोचिए। दिनेश। नहीं, वो हेमंत कुमार गुर्जर है। हाँ तो वो नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, वो आई डोंट नो वो कैसे। तो हेमंत कुमार जोशी, आप हेमंत गुर्जर ही हो क्या हो? नहीं हो, नहीं हो। अरे वो मिस्टर जोशी का भी माइक चालू कर दो ना, देखो ना कौन है, क्या हाँ फर्क वो पड़ता है। प्लीज, हाँ आइए, जो भी आ गया है आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो हेमंत है तो तीसरा भी आ जाएगा, क्या हो गया उसमें। हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज, आते हैं दोनों को दोनों। एंड इन द मीन टाइम, या जब हम डिस्कस कर रहे थे यही सारी बातें, तो बाकी कोई बात नहीं। टाइम टू गेट एक्साइटेड, मिस्टर ऐश भी आएंगे नेक्स्ट वीक में, और इन्फॉर्मेशन आ रही हैं हम सबके पास। एंड बहुत कुछ हो रहा है ऑन पैसे में। पेमेंट्स की बातें आप सुनना शुरू कर दिया आप लोगों ने दोबारा से, विच इज सो एक्साइटिंग। ओके, हम भी एक्साइटेड हैं, आप भी एक्साइटेड हो, सब लोग एक्साइटेड हैं पेमेंट्स की बात सुनकर। उस दिन के बाद एक नेक्स्ट लेवल की पॉजिटिवनेस लोगों में आ चुकी है ऑलरेडी। एंड बट अगेन, हियर अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन आप सबके लिए। क्या है? अपनी आईडीज को खुद हैंडल करिए। ये अब पैसे का मसला होने वाला है। यहाँ पे पैसा आपका है, आपके अकाउंट में आया, इसीलिए आप जो खुद हो, ओके, उसको हैंडल करिए आईडीज को। ओके, या उनको जो हैंडल करवाने वाले हैं लोग हैं, जो भी हैं, वो प्लीज हैंडल अच्छे तरीके से उनको करिए। यहां पे किसी ने भी हेरा फेरी करने की कोशिश की, ओके, तो वो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऑथेंटिक कंपनी करने जा रही है सबके साथ, राइट? तो किसी की आईडी के साथ कि ओके कोई बात नहीं, वो मेरी हेल्प ले रहा है तो शायद मैं यहाँ से ऐसा ऐसा कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। ओके, फिर नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा, क्योंकि मिस्टर ऐश इस मसले में पेमेंट्स और पेमेंट्स इन और पेमेंट्स आउट के मसले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। ओके, तो किसी ने कुछ भी गड़बड़ किया किसी की आईडी के साथ, तो उसका इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ने वाला है फिर, राइट? तो इसीलिए जिसकी आईडी है, अगर आपके पास आपका आपका साथ आदमी उसको शायद नहीं आता, हम उसके लिए मान सकते हैं कि उसको ये चीजें करनी नहीं आती, उसकी हेल्प कर अगर दीजिए। हो या उसका आधार कार्ड अगर डालना है वो करके दीजिए, बट उसकी हेल्प करके उसको उसको कहीं यहाँ पे तो जो आपका सब कुछ आएगा। पार्टिसिपेंट में नाम ओरिजिनल आदमी की आईडी वो चाहिए। ओके, तो उतना अगर हेल्प करना है तो डेफिनेटली हेल्प करके उसको उसकी आईडी तो के उसको स्पीकर न्यूज बोलो कि क्या ये हो रहा यहाँ है? पे है, यहाँ से सारा कुछ चलेगा, ताकि कल को अगर प्रूव होना है सारी चीजें, कल को कहीं गड़बड़ी होती है आपको किसमें प्रूव दे करना रहे पड़े, हैं? तो आपको एम्बेरसमेंट ना हो। ओके, आप बिल्कुल उसी आदमी को प्रूव कर हाँ? पाओ यहाँ पे। ओके, तो ये भी एक बात है। एनीवेज, हेमंत जी आप आइए, कोई बात नहीं, आप जैसे कैमरा नहीं खुल रहा है आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप दुबई गए थे, अरे नहीं, इतने हाई आप मिस्टर मोहम्मद कमाल से मिले, आप बहुत खुश लग रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, हजारों लाखों लोगों ने आपको वर्ल्ड वाइड देखा, आप बहुत फेमस हो चुके हो। ओके, आपको नहीं मालूम है, दुनिया भर के लोग आप जा रहे हैं, आपने जो अंग्रेजी बोली है वहां पे जबरदस्त। ओके, ये होता है कॉन्फिडेंस। ओके, तो कॉन्फिडेंस था आपकी भाषा में, आपने पूरा कॉन्फिडेंस से मिस्टर मोहम्मद
कमाल से मिले, उनकी वीडियो बनाई और सारी दुनिया को दिखाई। वेलकम है आपका। ओके, और आप अपना एक्सपीरियंस बताइए सारा और अपने आप बारे में बताइए। वेलकम। थैंक यू सो मच डिलन सर। आप सभी जेंटलमैन और लेडीज जो भी फोटो यहाँ नहीं हैं, दिख आप रहा सभी को है, सैल्यूट करता हूँ। और आपकी वजह से आज नहीं आ मुझे रहा ये है ना, मंच मिला वही है। तो, नहीं तो मैं फॉर्चुनेट हूँ। मेरे मन में एक तमन्ना थी एक्चुअल में, थोड़ा सा डिलन सर ने आदेश दिया है तो थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा ही लूंगा। मैं तो आपको सर हुआ क्या कि दूसरा सन भेजता हूँ, मार्च 2019 में, व्हाट्सएप में भेजता 4 मार्च 2019 को मैं ऑन पश्चिम में ज्वाइन हुआ था। होने के पीछे कारण ये था कि ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा है जिसका नाम तो मुझे पता नहीं, स्काइप पे हम जुड़े हुए थे और वो स्काइप पे 24 आवर्स में से 12 आवर्स हर कंपनी की क्रिटिसाइज करता था। ये कंपनी भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी स्कैम। मैंने सोचा ये बंदा यार ये करता रहा है, ये स्कैम, ये कोई प्रोडक्टिव काम कोई इसके पास है कि नहीं। और एक दिन ऐसा आता है डिलन सर कि वो ऑन पैसिव अपॉर्चुनिटी को शेयर करता है। मेरे को लगा ये दो में से जो बंदा हर कंपनी की क्रिटिसाइज कर रहा है, इसने कोई इससे बाहर अपॉर्चुनिटी शेयर पढ़ना की है पड़ेगा आपको, तो 100% कुछ बात में जान होगी। और डिलन सर मैंने तुरंत ही उसमें ज्वाइनिंग कर ली थी, ऐसे ही ज्वाइनिंग कर ली एक पॉजिटिव वे से, और मुझे पता नहीं था कि ऑन पैसिव क्या है। ज्वाइनिंग कर ली और उसके बाद में मैं भूल गया डिलन सर। फिर इंडिया में अचानक मुझे पता चला संजय सोनटके ने एक बार स्टार्ट जो मेरे को ये मैसेज भेजा ऑन पैसिव का। तो मेरे को लगा, मैंने कहा, मुझे थोड़ा ऐसा लगा, ईगो फील हुआ। मैंने कहा इसमें तो मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। संजय सोनटके ने बोला उससे पहले तो मैं इसमें ज्वाइन हूँ और मैंने ध्यान दिया नहीं। फिर 1-2 बार संजय सोनटके की मीटिंग में मैं गया तो पता चला कि यहाँ पर इतने बड़े प्रोडक्ट आने वाले, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो मुझे कुछ लगा कि मामला दमदार है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हुक्म के बगैर, ऊपर वाले के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो लापरवाही रही, ध्यान नहीं दिया। और जितने में तो हमारे डिलन सर के माध्यम से जस्सी सर आए, हमारे दिनेश जी कोटियन सर आए और सारे एलसी मेंबर्स आए। आज मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ कि भोपाल एमपी के जो हमारे इद्रिस सर थे, जो मेरे बहुत पुराने परिचित थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उसकी खुशबू सदा अजर अमर है। वो सभी आए, तमाम एलसी मेंबर्स को, और हमारे आन बान और शान डिलन सर का तो लगातार सभी को बांध के रखे हुए है। तो सभी को सैल्यूट करता हूं। मेरे तो कोई योगदान नहीं है, लेकिन डिलन सर को सुन के, दिनेश जी कोटियन सर को सुन के, एलसी मेंबर्स को सुन करके मेरे मन में लगता था कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है डिलन सर की, मैंने अभी तक कोई इसमें विशेष ध्यान नहीं दे पाया, अपने ऑन पैसिव में ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन कहते हैं ना कि रक्त में अंदर चलता था कि ऑन पैसिव कुछ बहुत बड़ी बात है। जब कोई व्यक्ति मुझे आज भी बोलता है तो मैं यही कहता हूं कि ऑन पैसिव और एस सर, मतलब ये कोई मामूली बात नहीं, अपन सोच भी नहीं सकते। ये दिलो जान में लगता था। कहते हैं कि दिल में अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई होती है ना, तो परमात्मा को स्थान देता है। और संयोग से मैं दुबई गया, किसी और काम से गया था, लेकिन जब वहां मैं गया तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं आया हूं तो कलाम सर से मिलना है, कमाल सर से मिलना है। ऐसे मेरे मन में ऐसा पैदा हो गया अचानक, और ऐसा पैदा हुआ। फिर सपना मैडम जो है, सपना गुप्ता जी, उनके साथ में थोड़ा परिचय हो गया था। भूपेंद्र जी करके हैं, भूपेंद्र जी ने परिचय, उनके माध्यम से संपत जी पटेल सर से मुलाकात हुई थी। उनके घर पे भी मैं गया था। तो मेरे मन में यूं लगा डिलन सर कि अब तो कमाल सर से मिलना है। कहते हैं कि वो शाहरुख खान का डायलॉग सर, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात सब कुछ करती है। अब जिन व्यक्तित्व जो मेरे रोल मॉडल है, दिनेश जी कोटियन सर जो भी माउंट आबू में मिले भी थे, उनका तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ शुरू से। माउंट आबू में मिले थे और डिलन सर तो सबकी धड़कन है ही है। अभी मैडम भी सामने विराजमान है। सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सूर्य तो आप है, लेकिन मुझे तो कमाल सर ने ऐसा समझ लीजिए कि मेहनत और योगदान तो आपका है। और मैं तो, वो कहते हैं ना, फ्री में ही फर्श से लेकर के अर्श तक बिठा दिया डिलन सर ने और आप सभी ने। ये सब चुंबकत्व है कमाल सर का। रियल में कमाल हो गया जब मैं उनसे मिला। 3 दिन तक मैंने स्ट्रगल किया। मैं आपको व्हाट्सएप पे कभी भेजूंगा।
लिख रहा हूँ, लंबे लिखने का थोड़ा मुझे शौक है, इंग्लिश में टूटी फूटी जैसे करके, मैंने कि इंग्लिश इतनी तो आती है नहीं, फिर भी वो कॉन्फिडेंस है अंदर। तो नीरज दलवी सर भी दिख रहे हैं अभी, नीरज दलवी सर को भी सैल्यूट है। तो आई लव यू नीरज दलवी सर, हम सभी आपको बहुत चाहते हैं। तो उनसे आखिर में 3 दिन बाद, अभी अहमद जी और आगे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है अहमद जी, आप चेंज कैसे हो गए? मैं तो ऐसा हूँ शानदार, और आप मेरे से भी शानदार। तो फिर उनको मिलने गया डिलन सर, मतलब वो तीसरे दिन शाम को उन्होंने बोला कि चलो टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, मैं आई एम रनिंग बिट बिजी। फिर क्या हुआ कि सपना मैडम ने 2 जनों के और नंबर दिए, एक तो आर के जायसवाल और एक है दुबई में रहते हैं अपने अंगद जी, उनके नंबर दिए। मैंने उनको भी मैसेज किया, लेकिन कभी कभी कहते हैं, मैंने जैसे ही मैसेज किया 5 मिनट बाद में कमाल सर ने कहा कि इफ यू आर फ्री देन कम, ऐसे कुछ लिखा। तो मैं तो इधर मेरे कोई कहीं किसी को मिलने जाना था, तो मैंने कहा अब तो सारी मीटिंग छोड़ते हैं, अब कमाल सर का आ गया मैसेज, अब चलते हैं। तो सारी मीटिंग इधर उधर करके, तो उन दोनों को मैंने मैसेज किया, लेकिन कमाल वो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उनका मैसेज आ गया, मैं चल पड़ा, सर पे पैर रखे, मैं और मेरे परम मित्र प्रेमजी दिवासी, हम दोनों गए। फिर वहां पे भी थोड़ा स्ट्रगल हुआ, वो फिर दुबई मॉल में आए नीचे, और वहां आए, उनको देख करके बहुत खुश हो गए। और फिर ये समझ लीजिए कि मतलब ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई मेरे एक नॉर्मल व्यक्तित्व से कैसे मिलते हैं, इस प्रकार से उनके साथ मुलाकात हुई। और फ्रेंड्स सही कहूं तो मतलब कहते हैं ना, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े व्यक्तित्व है, तो इतनी खुशी हुई। लेकिन दिलो जान से मिले, और जो भी मेरे को थोड़ा क्या है, यूं दिलो जान से कोई ना कोई सवाल पूछ लेता हूं, तो ये पता नहीं था कि पूछना क्या है, लेकिन ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दी, सबसे पहले ये पूछा हाउ इज अवर एस सर, बस पहला वाक्य निकला, ये अच्छा हुआ कि ऊपर वाले ने कृपा रखी। तो एस सर इज वेरी वेल, और उनकी सर्जरी अच्छी हो चुकी है, ऐसा उन्होंने, शुरुआत वहां से हुई। फिर बात करते करते आपने सारे इंटरव्यू तो सुना ही है, लेकिन एक मेरे को ऐसा, डिलन जी आप म्यूट हो। ओके मैं म्यूट हूं क्या? अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ अभी ठीक है, या बट मैं बीच में एक मिनट हेमंत, देखो जब मिस्टर एश ने बोला कि ये कंपनी दिल से बन रही है, बाय हार्ट बन रही है, ओके, ये दिल से बन रही है। किसी कंपनी का सीओओ जी, ठीक है, से मिलने के लिए मतलब कि आप भी चाहते थे और वो भी चाहते थे, देखिए क्यों, क्योंकि ये यहाँ दिल से बन रही है ऑन पैसिव, सबके लिए, राइट। तो आप यहाँ पे किसी से भी मिल सकते हो, ये एक डिफरेंस है बाकी कंपनियों में, कंपनी के सीओओ से, और जितने भी उनके कर्ता धर्ता होते हैं वो तो मिलते ही नहीं, बट यहाँ पे ये सब लोग स्पेशल आते हैं मिलने के लिए, ऐसे हम्बलनेस से ये कंपनी बन रही है। और जहां पे एक आम साधारण व्यक्ति जब जाता है मिलने के लिए, उसको भी टाइम दिया जाता है। तो ये है ऑन पैसिव, एक जो कोर है ऑन पैसिव का। जब हम बात ह्यूमैनिटी की करते हैं, जब हम भी अपने वेबिनार्स में बहुत बोलते हैं हम सब बराबर हैं यार, सब जितने भी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई ये बड़ा छोटा, कोई लीडर वीडर या कोई ऐसी बात नहीं है। हम इतने हम्बल हैं, हमारे सीईओ हम्बल हैं, हमारे सीओओ हम्बल हैं। तो ये दिल से कंपनी बन रही है, इसलिए ये कंपनी फेल नहीं होगी कभी, राइट। बिल्कुल लोग बात करते हैं ना कि ऐसे ऐसे, तो इस ये हम्बलनेस का एक जो एक वाक्य है, और इस हम्बलनेस को जब सारी दुनिया में हम सब लोग फैला रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये आम लोग हैं, आम लोगों ने इतना बड़ा सपना देखा हुआ है। ऐश, मोहम्मद कमाल, ये आम लोग हैं, ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन उस लेवल के नहीं थे, ये आम लोगों ने आके वो सपना देखा और उसके साथ इतने लाखों लोगों को ज्वाइन करवाया, और वो कनेक्शन फील होता है हम सबके बीच में एक दूसरे का, राइट। वो जो कनेक्शन है वो ही इस लेवल पे ले गया, इसलिए हमें आज तक किसी को कोई पैसा नहीं आया, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे हैं। ये वो कनेक्शन है बेसिकली, राइट, जो दिल वाला कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है यहाँ पे। एनीवेज, आप आगे की स्टोरी बताइए प्लीज। यस, आपकी बातें तो रियल में सभी को दिल छू जाती है सर। आप बहुत कनेक्टिव वाली बात करते हैं डिलन सर, सही कह रहे हैं आप। तो डिलन सर जब मैं मिला, तो
क्योंकि लोगों से मिलना करना अपन सभी को अच्छा ही लगता है, लेकिन वो तो इतनी बड़ी हस्ती है, इतने डाउन टू अर्थ से उन्होंने बात स्टार्ट की। बातों में सर ये लगा कि यहाँ पर ह्यूमैनिटी है, यहाँ पर सच्चाई है, यहाँ पर नेकी है, यहाँ पर ईमानदारी है, और जो मेरे दिल में लगता था कि इनकारनेशन ऑफ गॉड वही है। दोस्तों, पूरी दुनिया मेरी आवाज को सुन रही है, सभी ग्रेट लीडर्स विराजमान है। दोस्तों, यही कहना चाहूंगा, ऑन पैसिव एस सर ये साक्षात अवतार है, इनकारनेशन ऑफ गॉड। जब मैंने उनसे पूछा, कमाल सर एटॉमिक इंजीनियर है, सभी जानते ही हैं, इतनी बड़ी हस्ती, उनकी सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट बात की उन्होंने ये बोला। मैंने कुछ 2-3 सवाल ऐसे भी पूछे जो शायद पूछते समय मुझे भी हिचक हो रही थी। एक तो एप्पल का पूछ लिया मैंने, बिल्कुल एप्पल का सवाल पूछ लिया, मेरे मन में कोई हिचक नहीं हुई। मैंने कहा, तो उन्होंने कितना सिस्टमेटिक तरीके से बोला, एस सर नोज। फिर मैंने उनको ये पूछा, मैंने कहा एक मिनट यहाँ पे फिर से रोकूंगा। ओके, अब मैं ये बात इसलिए आपको पिन पॉइंट कर रहा हूं सारे हिंदुस्तान को। जब बहुत सारे लोग आके यहाँ पे ऐसे कर, हमें ये चीज मालूम चल गई है, हमें इंटरनल इंफॉर्मेशन है, हमें ये है, हमें वो है। ओके, बहुत सारे ऐसे मार्केट में अपडेट गुरुज हैं, अगर मैं ये बात बोलूं, वो कुछ ना कुछ अपने आप को जस्ट टू इम्प्रेस समवन ऐसे बोलते रहते हैं। तो अगर मोहम्मद कमाल जैसा आदमी जो कि दिन रात मिस्टर ऐश के साथ रहते हैं, वो कहते हैं कि ऐश को मालूम है, तो सोचिए कि जो जितने भी अपडेट गुरुज आपको कहते हैं कि हमें इंटरनल जानकारी है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो थोड़ा दिमाग लड़ाया करिए। शायद मैं आपको बहुत बार करेक्ट करता हूं ये बातें, राइट। मिस्टर ऐश ने जो करना होता है उस दिन सुबह आके सबको मालूम चलता है, राइट। आवाज आ रही है? तो ये इस बात को थोड़ा सब लोग ध्यान में रखा करिए, राइट। ऑथेंटिक, मैं बार बार इस शब्द पे हमेशा मतलब कि करता रहता हूं कि ऑथेंटिक रहिए, ऑथेंटिक। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्साइटमेंट में आके कोई लोग कुछ बोलते हैं, वो उनका अपना थॉट होता है। वी रिस्पेक्ट एवरीवन, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको ऐसे, वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट वो उनका अपना थॉट हो सकता है, राइट। वो कंपनी का थॉट नहीं है या मिस्टर ऐश का थॉट नहीं है। ओके, तो इसीलिए बैक ऑफिस में जो भी चीजें होती हैं या मिस्टर ऐश जब वेबिनार में आके बताते हैं, तो वो होता है प्रोटोकॉल होता है बेसिकली। जैसे मिस्टर कमाल ने कहा कि ऐश को मालूम, वो प्रोटोकॉल है, मे बी उनको मालूम है, मे बी हमें कुछ चीज मालूम हो सकती है, हम नहीं बताते कभी किसी को, और ये होने वाला, वो होने वाला, राइट। प्रोटोकॉल है, हम क्या कहते हैं वो मिस्टर ऐश बताएंगे क्या करना है। ओके, तो प्रोटोकॉल, हमने कभी आकर ये मुझे इंटरनल जानकारी मिल गई है, ये ऐसे, हम ये कहते हैं ओके वेट करिए। तभी लोग हमें कहते हैं, क्या आप हमेशा कहते हैं कि स्टे ट्यून बोलते रहते हो, स्टे ट्यून बोलते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं, ठीक है ना, कि मिस्टर ऐश ने डिक्लेयर करना है जो कुछ करना है। हम कौन है डिक्लेयर करना है, हमें चाहे मालूम भी हो। ओके, मिस्टर कमाल को भी मालूम है बहुत सारे, बट प्रोटोकॉल है, राइट, कि मिस्टर ऐश डिक्लेयर करेंगे। जी आइए हेमंत जी। या हाँ जी, हेमंत लोहार जी आइए। एप्पल की बात कर रहे थे आप? हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या डिलन सर, नीरज सर? बहुत कम आवाज आ रही है, आ तो रही है, बहुत कम आ रही है। आप थोड़ा माइक के करीब हो जाइए प्लीज। अभी आ रही है क्या? लाउड एंड क्लियर। यस। ओके, तो आप सभी को सैल्यूट है सर। तो बस उन्होंने बोला ये भी ब्लॉकचेन भी आएगा। फिर मैंने क्या पूछा था, आप एप्पल की बात कर रहे थे। आप माइक के करीब आ जाइए थोड़ा। एनीवेज, उनको शायद दिक्कत आ रही, तो हमारे बीच में हेमंत गुर्जर भी हैं, मुंबई से हैं। आप भी अनम्यूट करिए हेमंत जी, प्लीज वेलकम है आपका। आप अनम्यूट करिए अपने आप को एंड आइए प्लीज। मुंबई वाले बहुत हो गए आज पैनल पे। गुड इवनिंग एवरीवन। वो जनरल है और हेमंत जी जस्ट 2 मिनट वेट करिए। हेमंत लोहार जी 2 मिनट वेट करिए।
फिर वापस आते हैं आपके पास। अभी हेमंत जी मुंबई से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। थैंक यू वेरी मच, यू आर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तहे दिल से नीरज भाई, डीके सर, डीलन सर और तमाम मैडम जितने भी पैनल पे हैं सीनियर्स, उनको मेरा सैल्यूट। और बाकी के जितने भी हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं राइट फ्रॉम 2018 टू टिल नाउ, उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, प्रणाम और सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। दो बातें मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को दो सच्चाई बताना चाहूंगा। एक तो मैं आई एम 64 ईयर्स ओल्ड, नंबर वन, और दूसरा मैं बहुत ही हैंडसम इंसान हूँ। बिल्कुल। आई एम जस्ट किडिंग। तो देखिए दोस्तों, मेरी ऑन पैसिव में जर्नी स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट 2019 में, जब हमारी कंपनी एज अ पार्टनरशिप में हमने स्टार्ट किया था। और वहां से लेके अभी तक मेरा जो अनुभव रहा है, ये मैं बहुत ही दिल से शेयर करना चाहता हूँ और बिल्कुल रियलिस्टिक बात करूंगा आपसे कि उस वहां से लेके अभी तक की जो जर्नी और जो डेवलपमेंट मैंने देखा है, पहली बात तो मैं एस सर को सलूट ये करना चाहता हूँ कि बिना यूएस छोड़े हुए उन्होंने जिस एम्पायर को खड़ा किया हुआ है विद द सपोर्ट ऑफ आवर फाउंडर मेंबर्स, आई डोंट थिंक कि नॉर्मल पीपल कैन डू दैट। हम एक छोटा सा कोई यूनिट लगाते हैं, उसके लिए भी हमको कितनी मगजमारी करनी होती है, कितना बड़ा प्रेशर आता है, बट उस इंसान ने हर चैलेंज को पार करते हुए आज हम इस स्थिति में पहुंचे। और टेंजेबल है ये हवा में नहीं है, ये वर्चुअल नहीं है, वी कैन सी दैट। जब राइट फ्रॉम कैलकाटा से जर्नी स्टार्ट हुई, बैंगलोर, और जितने भी चैलेंजेस आए, गॉड ने, अल्लाह ने उनको एक चीज, बहुत बड़ी चीज नवाजी है कि हर चैलेंज से वो निपट के बाहर आते हैं। मेरा जो अनुभव है आज की तारीख में पिछले 60 साल का, अभी तक अगर कोई और बंदा होता तो शायद ये शटडाउन करके निकल जाता था, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम लोगों के लिए, क्योंकि ये क्रिएशन है, इनोवेशन है, ये कॉपी नहीं है। और जब किसी चीज का क्रिएटिविटी होती है और क्रिएशन होता है और इनोवेशन होता है, वो एक हटके होता है। हम भीड़ के हिस्सा नहीं है, हम हटके हिस्सा है। तो जिस लेवल पे उनका क्रिएटिविटी और ये चल रही है, डेफिनेटली टाइम लग रहा है और हमेशा अच्छी चीजों में टाइम लगता है। शायद आपको पता होगा कि एडिशन ने 1000 बार ट्राई किया, लोगों ने उनको कहा कि आप फेल हो गए, बोला नहीं मैं फेल नहीं हुआ। मैंने ये सीखा है कि 1000 बार जो मैंने ट्राई किया उससे बल्ब नहीं बनता है, ये मैंने सीखा है। तो इसी तरह से आज जो हमारा ऑनपेसू है वो क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है, वो कोई कॉपी नहीं है। कॉपी करने में तो किसी की कॉपी करके आपने मार्केट में डाला 3 महीने और 6 महीने में बाहर। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जिन लोगों ने भी उसका विजन, परसेप्शन, सोच लॉन्ग टर्म रखी हुई है, डेफिनेटली वो टाइम बस अब आ गया है। क्यों? क्योंकि हर चीज को ट्राई टेस्टेड करते 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 करते, और आज हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है। हम लोगों ने तो सिर्फ जो 97 या जो भी पैसा हम लोगों ने डाला, इसके अलावा हमको कोई किसी भी टाइप का, सिर्फ एक ही चीज हमारे से शायद कंपनी एक्सपेक्ट करती है, पेशेंस, कि जस्ट हैव अ पेशेंस। मैं आपके लिए कर रहा हूं, मैं आपके लिए रात दिन क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कभी कंपनियां चलाई है, मुझे पता है कि कितना बड़ा प्रेशर होता है, कितनी चीजें आती है, ये लोगों को नहीं पता है। दूसरी बात, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटी और इंडिविजुअल। अगर आप दूसरे कॉर्पोरेट लेते हैं, वहां किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और वो हमको दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम सब इस ग्रोइंग कॉर्पोरेट के साथ, इस बेबी के साथ में हम शुरू से देख रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम लेट हो गए। नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, उतना हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का फ्यूचर ये होगा। दैट इज व्हाट आई फेल्ट इट। मैंने बहुत सारा दुनिया में सक्सेस देखी है, डाउनफॉल देखा है, लोगों को, कंपनियों को बंद होते देखा है, चालू होते देखा है, बड़ी बड़ी बातें करते देखे हैं। ऑफकोर्स लोगों का पेशेंस रखने की एक जो लिमिट होती है, कुछ लोग
जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कुछ देर से होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई कैन सी कि जिस लेवल पे ये कंपनी का काम हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहे हैं, मेरे हिसाब से इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर किड्स ऑल्सो, और हमारे लिए भी ये मैंने फील किया हुआ है। यार मैं दिल से बोल रहा हूँ, एंड ही इज वेरी कनेक्टेड विद द हार्ट। देखिए, कन्विंस करना और कनेक्ट होना, ये दो अलग अलग चीजें। जब आदमी कनेक्ट होता है वो दिल से कनेक्ट होता है। उनको क्या करना था, इतना पैसा आया था, कभी भी वो कोई भी चीज को ये कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ही इज विथ यू। और हमारे से सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है उनकी कि जस्ट हैव अ पेशेंस, ही इज डूइंग फॉर अस। और एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, जो फ्यूचर है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी ओल्ड स्कूल या ओल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग इन दिस प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा, मैंने बहुत पेशेंसली इसको देखा है, और मैं जो देख रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ये क्या हो सकता है, ये प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ जाएगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा मेरा विश्वास है और मेरी ये पूरी टीम के ऊपर है। और आप सब लोग, दिलन सर, जो मैं पिछले शायद दिलन सर और डीके सर के जो हमारा 1-1.5 घंटे का डिस्कशन हुआ था, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। एंड टच वुड, आई एम सो लकी कि आई गॉट सच ए वंडरफुल पीपल। डीके सर है, नीरज भाई है, किसी देखिए यहाँ पे अप्लाई नहीं है, वो कुछ नहीं है। दिस इज वन प्रोजेक्ट, वी ऑल आर फाउंडर मेंबर्स, वी आर टुगेदर, एंड ओनली जस्ट हैव अ फेथ विद पीपल। जो लोग हमको बात बताते हैं, जो लोग हमको, कई बार क्या होता है कि आदमी निगेटिव चीजें बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, पॉजिटिव बहुत स्लो ट्रेवल करती है। तो हमको नेगेटिव चीजों को साइड रखना है, वी हैव टू बी पॉजिटिव। और चीजें दिख रही है भाई, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं दिख रही है। मैं वहां से देखता हूं तो आज हम जहां खड़े हुए हैं ना, और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान 1 साल पहले अगर स्टार्ट होता तो बहुत गलत हो जाता। दिस इज माई थिंकिंग। क्यों? क्योंकि सब चीज ट्राई एंड टेस्टेड होके ये बाहर आने वाली है, और जब एक बार आ गई, और आज हम वहां बैठे हुए हैं बिल्कुल लास्ट उसके ऊपर। भाई साहब, आपको पता नहीं है, ये जो पेमेंट प्रोसेसर की जो चीज, मैंने 3 कंपनियां या ऑलमोस्ट 3 से 4 मल्टीनेशनल कंपनी को मैंने इंडिया में रजिस्टर्ड किया है। मुझे पूरी लीगल प्रोसेस पता है, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, पेमेंट के क्या गेटवे होते हैं, इन तमाम चीजों में चप्पलें घिस जाती हैं भाई साहब। तो आज तो हमको वर्ल्ड वाइड 190 कंट्रीज को टेक केयर करना, ऐसा नहीं ना कि यहाँ पे सिर्फ 1000 लोग हैं और उनको टेक केयर कर लिया है। 190 कंट्रीज को टेक, अलग अलग कानून, अलग अलग टर्म्स कंडीशन, इन सबको करके आज हम यूपीआई पे बैठे हैं। आई वॉज सो हैप्पी कि यूपीआई, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऑलमोस्ट यूपीआई अभी तो वर्ल्ड वाइड भी ये होने वाला है, और हमारा इतना इन और आउट चीजें होंगी ना, आप सोच भी नहीं सकेंगे, इतना इजी हो जाएगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, मेरे जो फाउंडर्स, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, उनको इतनी ही बात बोलूंगा, जस्ट हैव अ पेशेंस, ट्रस्ट। और बस ये टाइम आ चुका है। जो एप्पल की बात कर रहे हैं ना, डेफिनेटली विल गेट ए एप्पल, और सबके चेहरों पे वो मुस्कुराहट होगी, वो खुशबू होगी। और जो आपके ड्रीम है, किसी का जो भी ड्रीम होगा, वो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम से नहीं हो पाएगा। 101 पर। क्यों? उसका रीजन बताऊं, क्योंकि ऐश के खुद के अपने ड्रीम है। अगर उनके ड्रीम है तो हमारे ड्रीम तो ऑटोमेटिक ही पूरे हों। तो थैंक यू बॉस, लव यू। और मेरा यही अनुभव कहता है कि जस्ट हैव अ पेशेंस, डोंट टॉक नेगेटिव अबाउट इट यार, जस्ट सी। दिख रहा है ये 5 ऑफिसेज। जब मैंने ज्वाइन किया था, बैंगलोर में 4-5 लोग थे। मैंने देखा हैदराबाद में इतनी बड़ी बिल्डिंग। दिलन सर तो आके गए, मैं तो नहीं गया, बट जो लोग भी वहां पे गए उन्होंने देखा, लाइव दिख रहा है। उसके बाद दुबई ऑफिस, उसका भी इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन, उसके बाद में इजिप्ट, सिंगापुर डेटा सेंटर। देखिए, इसमें हुआ यह है कि जैसे जैसे एस सर को अच्छे बुरे दोनों टाइप के लोग मिले, और जब अच्छे मिले तो चीजें आगे बढ़ी, बुरे मिले तो थोड़ा उसके अंदर हर्डल आया, उसको भी उन्होंने गेट ओवर करके आगे बढ़े। ये नहीं कि अरे ये हो गया तो चलो अपन अभी साइड हो जाते हैं। ये हर्डल को उनको एक बड़ी शक्ति दी हुई है ऊपर वाले ने, कि हर हर्डल को पास करते हुए, क्योंकि हमें पता नहीं है, ही डजंट शेयर विद अस प्रॉब्लम्स, ही नेवर शेयर्ड सो फार। हमेशा वो आके अच्छी चीजों को शेयर करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो टाइमिंग देते हैं, वो ही इज बैंकिंग ऑन सम अदर पीपल। एक टेक्निकल बंदे ने बोला मैं ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ये कर दूंगा और मुझे ये चाहिए,
उसने बोला हाँ मैं दूंगा, बट ही डजंट गिव। अब उस बीच में थोड़ा टाइम फ्रेम का गैप होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और हम खुद ओ कनेक्ट को देख रहे हैं, ऑफिसेज देख रहे हैं, टेक्निकल चीजें देख रहे हैं, धीरे 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 हमारे सामने बहुत सारे महारथी आए बड़ी बड़ी बातें करके, एज सर ने उनको रखा नहीं, ही रिमूव। नो, आई विल नॉट कंप्रोमाइज, इट इज माई बेबी। मेरे को मेरे 14 लाख फाउंडरों को जो मुझे देना है बेनिफिट, वो मैं दूंगा। यू आर नो वेयर स्टैंड फॉर दैट, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। दैट इज वॉट द ह्यूमैनिटी। तो अंडरस्टैंड हिज थिंकिंग, उनके विचार को देखिए। और आई एम श्योर बॉस, इतना इंतजार किया ना, थोड़ा और इंतजार करो। पेमेंट प्रोसेसर के दिन मुझे रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि मैं जानता हूँ उस चीज को, क्योंकि आई डेल्ट विद द कंपनी। जब मैंने लोगों को स्टार्ट किया और मुझे पता है कि कंपनियों में क्या क्या चीजें होती है, वहां तो जस्ट मुश्किल से 2 4 5 लोग होते हैं, हम तो यहाँ 14 लाख लोग हैं, उनके 14 लाख बच्चे हैं। वी आर बेबी फॉर देम। और अगर उस आदमी को कुछ उल्टा ये करना होता तो कभी का कर लिया होता यार, उसके ऊपर मत डाउट करो। तुम्हारे सिर उसको ये चाहता है कि जस्ट ट्रस्ट हिम, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, जस्ट हैव अ पेशेंस, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच दिलन सर, नीरज सर, डीके सर एंड मैडम, और जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं, इतना ही कहूंगा, हैव अ पेशेंस। बस वक्त अच्छा आ ही गया है, जो बोलते हैं ना हाथी है निकल गया, बस पूछ रह गई है, वो कभी भी ये हो सकता है। दैट इज सो मच, आई एम एक्साइटेड एट दिस एज। थैंक यू, थैंक यू हेमंत जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखिए ऐसे ऐसे हमारे पास फाउंडर हैं ऑन पैसे में, वेल क्वालिफाइड, सारा कुछ जानते हैं हेमंत जी, और बहुत कुछ इन्होंने अपने लाइफ में काम किया है, और इसलिए हम लोग सब एक्साइटेड रहते हैं। जब वो एक डिस्कशन की बात कर रहे थे जो 2020 में हमारे बीच में हुई थी, दिनेश थे, हेमंत जी थे, और भी 3-4 लोग थे बीच में उसमें, तो काफी हम लोग मतलब कि उस टाइम से उस लेवल पे बात करते हैं हम लोग। 1 घंटा अपनी बातचीत है, मुझे 1.5 घंटा इस लेवल के इन लोगों के क्वेश्चंस थे मेरे ऊपर, क्योंकि 2020 में अभी शुरुआत करनी थी हमने, ये नहीं था उस समय, नथिंग वाज देयर, नथिंग वाज देयर। वेबिनार भी अभी शुरू होने थे वो सारे जितने भी, तो वी डिस्कस्ड इट, दुनिया भर के सवाल और हॉट टॉक हुई हमारी आपस में, बहस भी ये क्यों ऐसा होगा, ये क्यों ऐसा होगा, ये ऐसा क्यों है, क्या है ये, ओके। तो बहुत कुछ हुआ, उसके बाद क्लियर हमने किया ऐसे 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 है, एंड देन वी स्टार्टेड एवरीथिंग, राइट। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस अगर हमारा फाउंडर्स का है, तो सोचिए कंपनी का कितना बड़ा प्रोसेस पीछे से चल रहा है इस चीज को सही करने के लिए, राइट। सो वी आर ऑलवेज सो ब्लेस्ड कि हेमंत जैसे फाउंडर्स हैं यहाँ पे, जो कि अपने चीजों को एनालाइज करते हैं, चीजों को सोचते हैं, एंड एक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब कि राइट, ऐसे ही नहीं है। तो या सो ओवर टू दिनेश, आप क्या कहना चाहते हो, देन फिर हेमंत के पास जाएंगे, हेमंत जो दुबई वाले हैं उनके पास। जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। थैंक यू सो मच हेमंत गुर्जर सर ने बहुत सारे बात बोले, और मैं कहना चाहूंगा कि मैं जब नया नया सिस्टम में आया था, मेरे ख्याल से 2002 का बात है, तभी मैं उनको मिला था, और तभी वो एक ऐसे कंपनी में थे जो नंबर 3 पे, पहला कंपनी में ऐसा होता था कि करोड़पति बनेगा तो बहुत बड़ा फंक्शन होता था। मतलब उस टाइम पे कम से कम मेरे ख्याल से हम लोग ने स्टेडियम भर दिए थे, और मेरा अपलाइन का अपलाइन था मिस्टर गुर्जर सर, और बहुत बड़ा टीम किया करते थे, और तभी से मैं उनको जानता हूं, इसीलिए इनको क्लोज करना बहुत जरूरी था। और जब मैं इंफॉर्मेशन लिया और मैंने दिया तो एक्साइटेड तो हो गए थे, लेकिन फिर हम लोग ने मीटिंग लिया था, क्योंकि मैं खुद ही थोड़ा सा मिस इन्फॉर्म्ड और अंडर इन्फॉर्म्ड था, और मैं हमेशा डिलन सर की बजाता था। मतलब मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके कहां से लेके आके उसकी कर डालता था मैं, और वो हमको हमेशा आंसर देते थे, क्योंकि उनको था कि हम लोग साथ में काम करें। और गुर्जर सर भी मेरे साथ ही थे, बोले तो आए, और फिर हम लोग बैठ के ये चीज, जैसे ये 1.5 घंटा का जो डिस्कशन था, वो एक्चुअली डिस्कशन होने के बाद तुरंत मेरे ख्याल से वो जुड़ गए थे हेमंत सर, उनको नेक्स्ट मॉर्निंग ही एकदम जुड़ गए थे, और वो कन्विंस हो गए थे। कन्विंस्ड ये हो गए थे, देखो सब लोग को ये समझना है कि अरे भाई इधर डाल दिया और ऐसा पैसा नहीं, वो सिस्टम से कन्विंस हो रहे थे। आदमी से जब बात करते हैं, एज सर का जो भाव है, या डिलन सर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, या मैं क्यों इतना पागल हो रहा हूं, उसका रीजन उनको मिल गया, और वो बोला नहीं भाई इसमें करना है, और वो तब से ही चालू है। मतलब वो वहां पर अभी भी हम लोग जब बात करते हैं तो वो कभी कभी थैंक करते हैं, लेकिन मैं खुद ही उनको थैंक करता हूं कि आप आ गए।
क्योंकि क्या है कि अभी तो एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं है, अभी एक्चुअली स्टार्ट है और हमारे पास बहुत लोड बैरर्स है, एक्सपीरियंस्ड लोग है, हमारे पास नए लोग भी है जो वो हॉराइजन टच किया है। तो सारा मिक्स जो है, और इन लोग जब भी बात करते हैं डेफिनेटली स्टेटस वाइज तो बहुत ही अलग लेवल पे चले गए हम लोग। स्टेटस बाजू में रखो, ऑन पैसिव से नेटवर्किंग हमारे को कितने लोग जानते हैं वो समझो, और उसके बाद भी 5 साल के बाद भी इतना पावरफुली मेरे साथ मेरे लोग हैं, हमारे साथ हमारे लोग हैं और पॉजिटिव बात करते हैं, तो ये ऑरा जब बाहर निकलता है तो ये ऑरा और पॉजिटिव करते हैं, इसीलिए हमको अंदर से भी खुश होता है। जैसे सर ने बताया कि अभी नेगेटिव नेगेटिव बात करने से सच में कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर जैसे इन्होंने एक चीज बताया गुर्जर सर ने कि ये टेंजेबल एसेट्स है, यानी हम लोग जब देखे तो कुछ नहीं था, बेंगलुरु में भी वो भाड़े का सीट था, लेकिन हमारे आंखों के सामने ये सब ऑफिसेस बने, हैदराबाद का बिल्डिंग हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, ये मतलब जितना भी इजिप्ट में कार्यक्रम जो भी हुआ है, प्लस हमारा प्रोडक्ट जो हम लोग अभी आमने सामने बात करते, मुझे याद है जब हम लोग जूम में बात करते थे तभी बोलता था खुद ही बैठा है जूम में और बोलता है अभी हम लोग खुद का बनाएंगे। बहुत सारे लोग हंसे थे, बड़े बड़े लीडर्स लोग, जैसे गुर्जर सर तो इमीडिएटली हमारे साथ आके हमारे साथ लग गए, लेकिन बहुत सारे लीडर्स आज भी, अभी मुझे हंसने को आ रहा है क्योंकि लास्ट 1-1.5 साल में वो लीडर्स लोग भी हमसे आईडी ले लिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इसमें ये कुछ डिफरेंट है, इतने सारे लोग बात कर रहे हैं और हम लोग 1.4 मिलियन पे अटके हैं। आपको नहीं मालूम, मुझे बोलना पड़ेगा कि लोग 1.4 ने 2 ने 3 ने 3 मिलियन भी पार हो चुके हैं हम लोग, वो सिर्फ हमको दिख नहीं रहे। और ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा और ये जब सिचुएशन एक एक गैप आके टूट के ऐसा लगता है जिक्सॉ पजल की तरह, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमको चाहिए वैसा चीज हो रहा है, जो हमने सोचा नहीं था वो चीज हो रहा है। यूपीआई का भी ये जो अनाउंसमेंट है और ये जो काम है ये भी बहुत बड़ा काम है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इससे कि मुझे मालूम है कि इसको वायरल होने में खाली एक राउंड घूमने के बाद आप समझेगा इसका पावर क्या है। जब एज सर बार बार बोलते हैं यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी सरप्राइज, ये वही बात है और ये जल्द ही हम सभी लोग को देखने मिलेगा। मैं थैंक करना चाहूंगा दोनों हेमंत जी को जो आए इधर, स्पेशली ये हेमंत जी तो मैं कांटेक्ट में रहता हूं और हम लोग डिस्कस करते हैं। जी ठीक है सर, सेकंड मैं हमेशा डीके सर को थैंक यू बोलता हूं बिकॉज ही इज द मैन हु ब्रॉट मी इन सच अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। क्यों? बिकॉज क्या होता है कि 14 लाख लोगों के अलावा बाकी के 800 करोड़ लोग, 8 बिलियन पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड, they are not connected to OnPassive. So I am blessed और धीरज सर का थैंक यू बोलूंगा। धीरज सर का हमारा बातचीत होता है, कई बार हम लोगों की डिस्कशन भी होते हैं, हम लोग इंसान हैं तो, बट द रियलिटी ये है कि जैसे सूरज निकलता है और मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई कल सूरज निकलेगा 7 बजे, मैं बोला पागल हो गया क्या तू? अब उसके पागल मेरे को बोलने से सूरज रुकने वाला नहीं, वो निकलेगा सूरज, ये मुझे मालूम, बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट सूरज कल सनराइज होने वाला है। तो ऐसे ही बात ये है कि OnPassive का सूरज निकलने वाला है। इफ यू बिलीव और यू डोंट बिलीव, गाली दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता OnPassive को, ये करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो चीज होने वाली है वो होने वाली है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। Agree. Thank you so much. Thank you everybody. And I'm sure I'm very overwhelmed and I'm very happy that मैं हेमंत जी को भी हमारे सिस्टम में लाके उनके थ्रू भी काफी बड़ा सिस्टम हम लोग ने खड़ा किया और वो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे को सपोर्ट किया। मैं तो ये समझता हूँ, मैं कभी माई टीम मेरा टीम किया नहीं हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि सारा इंडिया में जितने भी फाउंडर्स है वो हमारा टीम है और अभी वक्त आया है, अभी वो चमक दिखने का वक्त आया है। अभी मुझे मालूम है कि अभी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आएगा। एप्पल तो आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रॉपर गाइड करें लोगों को और प्रॉपर मल्टीप्लाई करें और प्रॉपर मैसेज भेजें। जैसा डिलन सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, अपना माल एप्पल कितना गिरा, जितना एप्पल गिरा और उतना एप्पल गिरा, ये डिस्कशन अगर होगा तो आप तैयार रहिए कि आपका आईडी भी ब्लॉक हो सकता है। तो प्लीज सोशल मीडिया पे ये बहुत 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 स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, डिलन सर भी बताएंगे लेकिन मैं एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, डोंट स्टार्ट ब्लोइंग योर ओन टेम्परेट और ये माल वो माल कुछ मत भूलिए। अपना जो एक्चुअल मिशन है एज सर के दिमाग में, हमको कम्युनिटी लिफ्ट करना है, उसका एक्टिविटी कीजिएगा। जो एक्टिविटी नहीं समझता है तो वो सिस्टम में ज्वाइन कीजिएगा, बैक ऑफिस में आ जाइए, हमारे मीटिंग्स में देखना, हम लोग गाइड करेंगे। लेकिन प्लीज एटलीस्ट अबाउट द एप्पल यू डोंट हैव टू एडवर्टाइज,
नॉर यू हैव टू टेल और अनाउंस एनीबॉडी। आपस में आप लोग बात कर रहे हो वो ठीक है, ग्रुप में भी आप सोशल मीडिया भी नहीं, व्हाट्सएप ने, टेलीग्राम, वहां पर भी शेयर करके स्क्रीनशॉट सब मत डालिएगा, आपका आईडी खतरे में हो सकता है। थैंक यू सो मच। आगे नीरज और whoever takes it over, thank you. एब्सोल्युटली दिनेश, आपने बहुत अच्छे पॉइंट रखे हैं। एंड ऑफ कोर्स हेमंत गुर्जर तो बहुत अच्छा बोलते हैं। एंड सेकंड, हेमंत जो दुबई वाले हैं, स्टोरी बता रहे थे। हेमंत जी, अगर आप आइए फिर कंक्लूड करेंगे, एंड देन वंदना जी से फिर लेंगे, एंड देन उसके बाद कंक्लूड करेंगे। सो आइए हेमंत जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, और क्या कुछ और शेयर करना चाहते हैं आप, क्विकली शेयर करिए। एंड वेलकम है आपका दोबारा से, अगर आप सुन पा रहे हैं। वेलकम हेमंत जी, आप कैमरा भी ऑन करने का ट्राई कीजिएगा। हेमंत जी, आपका शक्ल भी देखना चाहूंगा अगर हो सकेगा। शक्ल तो बहुत देखा हमने 2-3 दिन में इनका। जी, लेकिन वीडियो ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि वीडियो ओपन हो जाता तो मैं और फेमस हो जाता। हो ही नहीं रहा है, क्या करें, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, वही काफी है। ठीक है। फेमस हो गया, आप टेंशन मत लो। वो फेमस इसलिए कि आपका आशीर्वाद है, दिनेश जी कोटिन साहब का, डीलन सर, अपने सभी के अनबन इंसान, और अभी हेमंत जी जोशी साहब तो क्या बोल रहे थे, मतलब सीधे वो बोलते हैं कोशिकाएं सारी जागृत हो गई। बहुत बहुत अमेजिंग है सर। हेमंत जी सर, आपने जो बताया वही बात है सर। मैं एक कुछ बात बताना चाहूंगा, जो उनको मिलने के बाद में सर, हेमंत जी सर और डीलन सर, नीरज दलवी सर, हमारे वंदना मैडम सर, दिनेश जी कोटिल सर, और सभी जो भी ग्रुप में विराजमान है, सभी को सैल्यूट करते हुए बोलूंगा। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। और यही अपने होने वाला है, वक्त के सांचे बदलने के लिए ऑन पेशिव आया, ऐसा मेरे को दिल से लग गया। मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा था, तब जाकर के मेरी कमाल सर से मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि हाउ इतना जबरदस्त वो बिजी चल रहे हैं, 24/7 इतना बिजी चल रहे हैं दोस्तों। मुझे किसी व्यक्ति ने पूछा, क्योंकि जैसे ही ये कमाल सर से मिल गया, फिर मैं धीरे धीरे डीलन सर का भी कॉल आया, जो अपने सभी के रोल मॉडल है, उनका कॉल आया। इतना मैं खुश हुआ, मैंने कहा देखो कमाल है, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के इज्जत दे देता है, प्यार दे देता है। डीलन सर का कॉल आया कि आपको प्राइम टाइम में आना है, उन्होंने आशीर्वाद दिया डीलन सर ने। तो मुझे कई लोगों को कॉल आए, किसी ने पूछा कि एप्पल कब आएंगे, फलाना ढिगना वगैरह, बहुत सारे पूछा। मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा 11,000 ताजमहल जब बनते हैं ना तो कितना वक्त लगता है? 11,000 ताजमहल, वो वक्त है ना, इसलिए लग रहा है कि यार 11,000 ताजमहल बन रहे, एक ताजमहल नहीं बन रहा है। और ये मेरे को पहले भी एहसास था, और कमाल सर को मिलने के बाद में ये एहसास है ना एकदम सॉलिड। वो एटॉमिक इंजीनियर है, वो रात दिन लगे हुए हैं उनको, बिल्कुल। मुझे पहले तो लगा 3 दिन मिलना ही नहीं चाह रहे क्या, ये इतना कितना बिजी होते, 5 मिनट में नहीं मिल सकते क्या, ऐसा मेरे को 3 दिन से लगा। जब मैं उनको मिला तो मेरे को लगा वास्तव में वो इतने बिजी चल रहे हैं, वो इतने बिजी चल रहे हैं, हैदराबाद की टीम इतने बिजी चल रही है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, आप सभी ग्रेट लीडर्स को सैल्यूट करते हुए मैं कहना चाहूंगा, छोटे मुंह बड़ी बात, इनकारनेशन ऑफ गॉड। धरती पे एक आंधी, एक तूफान, एक सुनामी आ रही है, और जब तूफान और सुनामी आती है ना, उससे पहले एक शांति छाती है, और शांति में क्रांति है। हमारा ऑन पैसिव और ये एस सर है ना, ये महापुरुष है। मतलब मैं ऐसे जोश में नहीं बोल रहा हूं, ये बाद में लोगों को पता चलेगा एस सर का ये अवतार है। और ये जो मान लेंगे वो ठीक है, जैसे अहमद जी सर ने बताया। क्या कारण है, डीलन सर आज कनाडा में बैठे, इतने ग्रेट पर्सन, इतने इंटेलिजेंट पर्सन, अगर ऑन बेसिस में कुछ नहीं होता तो ये क्यों टाइम इन्वेस्ट करते हैं? कोटियन सर क्यों करते हैं? ये वंदना मैडम, ये नीरज दलवी सर, इतने टॉप लेवल के लीडर्स क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? इनको पता है ऑन बेसिस क्या चीज है। दोस्तों, मैं अहमद लोहार सभी को ये कहना चाहूंगा कि ऑन पैसे को दुआएं दीजिए, एप्पल मत कीजिए, इतनी छोटी सोच मत रखो, पैसा मत कीजिए। यहाँ पर दुआएं कलेक्ट हो रही हैं, या इज्जत कलेक्ट हो रही है, या ईमानदारी कलेक्ट हो रही है, या इंसानियत कलेक्ट हो रही है। और जब इंसानियत कलेक्ट होती है ना, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक लक्ष्मी ना खींच करके ऑटोमेटिक आती है, रिद्धि और सिद्धि अपने आप आ जाते हैं। और उसकी तरफ तो जाना नहीं, एप्पल नहीं, यहाँ दुनिया के सारे फ्रूट्स आने वाले। ऐसा मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। तो बस ये कमाल सर को मिला, अमेजिंग। वो रियल में इतने हम सुरक्षित हाथों में, इतने ग्रेट लीडर्स और इतने ग्रेट पर्सनालिटी उनके हाथों में ये ऑन पैसिव है। और इतने ग्रेट लीडर
आज ऑन पैसिव के पार्ट है, जो दिलो जान से चाहते हैं। तो आने वाला वक्त जो बहुत फ्यूचर है, अब हमें तो ये तैयारी करनी चाहिए कि ओ कनेक्ट को समझे, एक एक प्रोडक्ट को समझना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नॉलेज स्टडी करनी है, एक एक चीज। कल उठ के 5 स्टार होटल में अपने को जाकर के ओ कनेक्ट के बारे में एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, 100 लोग बैठे होंगे और हम ओ कनेक्ट बता रहे होंगे, दिस इज ओ कनेक्ट, ये हमको बताना पड़ेगा। दिस इज ओ अकेडमी, दिस इज, इतने सारे डिसरप्टिव प्रोडक्ट आ रहे हैं। मैंने सर को पूछा, मैंने कहा सर ये हमारा अपना ये गूगल की तरह सर्च इंजन आएगा? उन्होंने बोला गूगल सर्च इंजन नॉर्मल है, वो लाने की उसकी कोई अपने जरूरत भी नहीं, अपन प्रायोरिटी वाइज काम कर रहे हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, ऐसा उन्होंने कहा। तो अपने प्रोडक्ट डिसरप्टिव है दोस्तों, और मेरे को ऐसा लगता है कि धरती पे जितने भी है सब कुछ आ जाएंगे। ये कॉल किसी का आ रहा है? धरती पे जितने भी प्रोडक्ट है, एप्लीकेशंस हैं, डेप्स हैं, एप्स हैं, जो कुछ भी है ना, सब कुछ ऑन पैसिव लेके आ रहा है। वो तो ठीक है, एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ी इंसानियत ऑन पैसिव जनरेट करने जा रही है। और वो कमाल सर से मिलके मुझे लगा जितना बोलूं उतना कम है, जितना बोलूं उतना कम है। थैंक यू सो मच डिनल सर, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे चांस दिया, आप सभी ने मिलकर के मुझे फर्स्ट से अर्श पे बिठाया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। और इसी तरह से आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। डिलन सर, मेरी आपसे एक निवेदन है, मेरे को अभी एस सर के साथ इंटरव्यू करना है, वो मेरे को फिक्स करवाइए। छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, हमें भी करना है, ये सबको करना है और हम करने वाले हैं। वैसे भी जब मैं बॉस्टन में मिला था तो मैंने लाइव कराया था ऐश को वहां से, जब कुछ फाउंडर्स को, जब हैदराबाद में हमारे फाउंडर्स गए थे तो मैंने लाइव किया था, लाइव बातें हुई थी उनसे। बट कराएंगे, ऐश को लाएंगे, इंडिया में भी लेके आएंगे। अभी जस्ट फ्री होने दो, जस्ट उनको करने दो। इतने जबरदस्त आदमी है वो भी, लाइक नेक्स्ट लेवल है, मतलब जब आप मिलोगे। बट थैंक यू हेमंत जी, आपका, आप मिले, वेल डन। ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे जोश से काम करते रहिए, ओके। एंड देखिए किस किस लेवल के हमारे पास फाउंडर्स हैं जो इतने पॉजिटिव हैं, उस लेवल की एनर्जी है। अगर दोनों हेमंत की बात कर लें, दोनों हेमंत आज यहाँ पे आए तो इन दोनों में देखो किस लेवल की समझ है, किस लेवल की एनर्जी है, किस लेवल का एक्सपीरियंस है कि ये कॉन्फिडेंटली अगर किसी से अनजान, मतलब मोहम्मद कमाल एक पहली बार मिल रहे थे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर रहे थे, उनसे चीजें निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। एप्पल्स भी इन्होंने निकलवाने की कोशिश की वहां से, ओके। तो बहुत बहुत कुछ टैलेंट है इन सब लोगों में। बट अगेन थैंक यू वेरी मच बोथ द हेमंत्स, यू गाइज आर अमेजिंग। इसलिए मैं सोच रहा था आप लोगों को लाने के लिए, बट अचानक फिर वो बन गया। एंड वंदना जी अमेजिंग, आप वेबिनार्स करती हैं वहां पे। एंड मतलब कि हमारी किस्मत अच्छी है, अगर मैं सब सारे जितने भी फाउंडर्स हैं वर्ल्ड वाइड, हमारी सबकी किस्मत अच्छी है कि हमें ये टैलेंटेड लोग, मिस्टर ऐश जैसे, मिस्टर मोहम्मद कमाल जैसे हमारे लिए काम करने के लिए मिली है। वो जो कर रहे हो तो छोड़ो, मतलब कि देखिए आज के दिन में 23 जून में से ये 2-3 लोगों को बाहर निकाल दीजिए, फॉर कि है ही नहीं। सोचो आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, राइट? क्या मतलब कि अपॉर्चुनिटी आप कुछ नहीं है। तो जैसे ही आप ऑन पैसिव को बीच में ले आते हो, आपको एक होल सेट ऑफ न्यू वर्ड दिखने लग जाता है। जैसे ही ऑन पैसिव बीच में आती है आपके दिमाग में, राइट, तो आपको लगता है कि यस अब सब कुछ सही होना, और ये होने वाला है। और ऐसा होने वाला है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है। ये आप सोच के चलना, ऑन पैसिव जो कर रही है, आपके होश उड़ने वाले हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने 20, 25, 30 सालों से राज किया है यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर, उनके ऊपर इतना असर डरने वाला है। क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है ना, जिस बिजनेस मॉडल उन लोगों ने पैसे कमाए, जिस इंटरनेट से उन्होंने कमाए, यहाँ पे एक कंपनी आ रही है ऑन पैसिव नाम की, जो कि उस बिजनेस मॉडल का नेक्स्ट लेवल है। मतलब कि जहां पे वो लोग कुछ कर नहीं रहे वो चीज, ये कंपनी वैसे ही कर रही है। आपको याद होगा जब 4 तारीख को मिस्टर ऐश आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी, या उससे भी शायद पहले के एक वेबिनार था, एक बार बोली थी कि हम लोग एबनॉर्मल कुछ कर रहे हैं, राइट? हम लोग कुछ एबनॉर्मल कर रहे हैं। तो अगर एबनॉर्मलिटी में कुछ ऐसा हो जाए कि बहुत लोगों को के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, तो ये हम फिर कुछ नहीं कर सकते। और साथ में ये भी बोला था कि वो लोग भी कर सकते हैं बट वो कर नहीं रहे। उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास सारा कुछ है, बट वो कर नहीं रहे क्योंकि उनका दिल नहीं है, हार्ट नहीं है। ये वाला दिल नहीं है कि ये फाउंडर्स या लोगों के साथ मॉल में मिलना, ये दिल नहीं है कि स्क्रीन पे आना, बात करनी लोगों से, ये दिल नहीं है।
वो एक अलग उनका स्टाइल होता है, राइट? तो इसीलिए उन लोगों के ऊपर बहुत बहुत असर पड़ने वाला है, राइट? बट एनीवेज, वंदना जी आप 2 शब्द बोलिए, उसके बाद फिर डिस्कशन को समाप्त करेंगे। प्लीज वेलकम, या एंड देन ओवर टू नीरज। आपके लिए मेरी तरफ से आज इतना ही था। मुझे और थोड़ा काफी बिजी हूं मैं। डिलन सर, मुझे लग रहा है नीरज भाई शायद सीधा अभी यूएस जाके ना गेम खेलना चालू करेंगे। बिल्कुल, सही बात है। ओके, थैंक यू ढिल्लन सर जी, मुझे दोबारा बोलने का मौका देने के लिए थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज इस मंच पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। और एक बार मैं फिर सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ वंदना रमेश सिंह की तरफ से। हमारे बीच में हेमंत सर जी हैं, दो हेमंत है, फर्स्ट सेकंड, दोनों जन को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और ढिल्लन सर जी को, दिनेश सर जी को, नीरज दलवी सर जी को, सभी को मेरा नमस्कार है। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं जहाँ से, सभी को मेरा नमस्कार है। और हमारे जो हमारे साथ हमारे लिए दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे ऐश सर जी को मैं कहती हूँ कि सभी को उनके साथ खड़े होना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। जो वो बोलते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ। हम सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हम, और जो कुछ भी हमारा प्रॉब्लम रहता है उसको हमारे ढिल्लन सर जी उसको वीडियो के माध्यम से और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम सभी को बताते रहते हैं। फिर भी हम सभी को किसी को निगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव के साथ, पूरा पेशेंस के साथ बने रहना है अपने ऑन पैसिव में, और बैक ऑफिस में देखना है हमें क्या अपडेट है क्या नहीं। हमें इधर उधर की बातों में भी नहीं जाना है, और अपना ओईएस को लॉगिन करते रहना चाहिए। सभी को जिन्होंने अभी तक नहीं ओपन किया है वो उसको जरूर एक बार चालू करें, भले ही ना सेशन में आए लेकिन अपना उसको लॉगिन करते रहो सभी लोग। और मैं सर जी, सर जी के लिए 2 लाइन अगर आपका इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से। बस ज्यादा समय नहीं लूंगी सर जी। बिल्कुल जी, तो हम जैसे हम एक परमात्मा से मानते हैं, उनको दिल में अपनी तमन्ना रखकर हर एक चीज को सोचते हैं कि नहीं ये जरूर इनके जरिए पूरा होगा, उतना मान सम्मान के साथ। वैसे हम अपने ऐश सर जी को भी उन्हीं के रूप में देखना चाहते हैं कि परमात्मा तो खुद यहाँ पर आते नहीं, वो किसी न किसी जरिए यहाँ पर आके हम सभी को साथ दे रहे हैं, बता रहे हैं, सपोर्ट में है, इतना परिश्रम कर रहे हैं, भूख प्यास त्याग कर, नींद चैन त्याग कर, अपने फैमिली को त्याग कर हम सभी के लिए। तो उनके ऊपर हम 2 लाइन कुछ गाना गाना चाहते हैं। इसके लिए उतारो है सभी, हाँ उतारो है सभी, ऐसे मुफारे जी की आरती उतारो है सभी, ऐसे मुफारे जी की आरती उतारो है सभी। ऑन पैसिव के जन्मदाता ऐश मुफारे जी, संग संग सपोर्ट में घुसमिंदर ढिल्लन जी, और नजाल मोहम्मद कमाल हो सखी, चारों भैया की आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी, हाँ उतारो है सखी, ऐसे मुफारे जी की आरती उतारो है सखी, पूरे टेक टीम की आरती उतारो है सखी। थैंक यू, वी आर सो इन इट टू यूनिट। इतना देर मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत इंटरेस्टिंग था आज का प्राइम डिस्कशन। पहले तो हेमंत लाने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन लाने के बाद कितना इलेक्ट्रीफाइंग था आपने देखा। तो डेफिनेटली हेमंत जी, आपने मेरे को दुबई वाले हेमंत जी से बात कर रहा हूँ कि आपने जेलस बनाया है बहुत कि आप मोहम्मद कमाल से मिले हैं। अभी हमें अभी देखना पड़ेगा कि क्या दुबई जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा था कि दुबई जाते हैं, लेकिन अभी दुबई जाना पड़ेगा और ऑफ कोर्स उनके फ्री टाइम में मिलना पड़ेगा।
और नीरज सर अगले महीने साथ जाते हैं अपन। हाँ, डेफिनेटली। और नीरज सर आपके लिए कुछ बोलना चाहूंगा। नीरज सर आप है ना डिलन सर की और सबकी धड़कन है, कौन पैसिव की सबकी धड़कन है नीरज सर, आप सैल्यूट आपको। थैंक यू। और हेमंत जी अभी तो नहीं है, लेकिन उनका रात को फोन आया था जब यूपीआई का मैसेज आया था, और वो बोले नीरज अरे नाचो, ऐसे ऐसे ही उनकी लैंग्वेज थी। तो मैं एकदम सीरियस आदमी हूँ, तो क्या नाचना है, ये क्या रात का समय था कि मेरे को लगा कि एक पेक के बाद कॉल कर रहे हैं या ऐसा कुछ लगा मेरे को इनिशियली, लेकिन बाद में मेरे को समझा कि वो यूपीआई के उन्होंने कंपनी बहुत क्रिएट किए हैं खुद से, तो वो इन्हें बहुत एक्साइटेड थे वो न्यूज बताने के लिए। तो थैंक यू हेमंत जी। तभी मेरे को इनिशियली सॉरी मैंने आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया, लेकिन अभी मेरे को समझ रहा है कि कितना यूज है यूपीआई। सो थैंक यू हेमंत जी फॉर दैट। तो आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं। सो हाजिर होते हैं नए प्राइम डिस्कशन के साथ नेक्स्ट संडे। तभी तक स्टे ट्यून, डेट्स देखते आते हैं। सर एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा, रेस्पेक्टेड सर, एक मुझे अलाउ कीजिए, एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा अगर अलाउ करे तो आप। यस तो सर ये कहना चाहूंगा, मेरे हमारे सबके बिलवड एस सर के श्री चरणों में, ऑन पैसिव के श्री चरणों में, कमाल सर के श्री चरणों में, गुरसुमिंदर डिलन सर के श्री चरणों में, नीरज दलवी सर के श्री चरणों में, वंदना मैम के श्री चरणों में, दिनेश कोटिन के श्री चरणों में, और हमारे अमरजीत सर थे उनके श्री चरणों में। और ये जो मैं कमाल सर को मिला उसमें एक्चुअल में कमाल सर के नंबर मुझे दिए थे सपना मैडम को, वो सपना गुप्ता जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ तहे दिल से। संपत जी पटेल सर को भी प्रणाम करता हूँ तहे दिल से। भूपेंद्र जी को प्रणाम करता हूँ तहे दिल से। एक दुबई में हमारे ब्रदर मिले अंगद जी, और जसवाल जी का नंबर दिया था। तो हम 25 करीबन अगले महीने 25 लीडर बुर्ज खलीफा में जाकर के कुछ मतलब करते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो बस थैंक यू सो मच डिलन सर, और आपने आगे होकर कॉल किया, आपने अपने चैनल में मेरा वीडियो को स्थान दिया और आप सभी के आशीर्वाद मिला। तो सभी को सैल्यूट सर, और सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दुआएं। सो वी आर इन इट टू विन इट सर, वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। इन इट टू विन इट। बाय बाय। थैंक यू।